Hi everyone, welcome to Healing Souls dear friends. होप आप सब बहुत बहुत अच्छे कर रहे होंगे। इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि मैं रेकी के सिंबल्स आपको इन्फ्यूज़ कर रही हूँ। ये वीडियो एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है मंथ ऑफ जून 2024 के लिए। यहाँ पर आप पाओगे कंप्लीट हीलिंग आपके सारे कंसर्न्स के लिए, साथ ही साथ कंप्लीट गाइडेंस फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून 2024। एंटायर मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, उसकी ओवरऑल एनर्जी, उसके साथ आपके गाइडेंस मैसेजेस और वीकली प्रेडिक्शंस भी इसमें हम देखेंगे। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दो पाइल्स रख दी गई हैं। अपना टाइम लीजिए और डिसाइड कीजिए कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ बुला रही है। पाइल नंबर 1 फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी, साथ ही साथ मैं आपको सेज कर रही हूँ। आपकी सारी ही नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपने अट्रैक्ट की हैं किसी भी पर्सन, प्लेस या सिचुएशन से इन द मंथ ऑफ मे, वो सब रिलीज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठहराव का ये मंथ मुझे सेंस हो रहा है सभी के लिए। जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, ग्राउंडेड एनर्जीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। कोई भी ऐसी मलेशियस आइज़, नेगेटिव आइज़, जेलस पीपल, सबसे रिलीज़ करे ये सेजिंग एनर्जी। आपकी बॉडी, आपकी ऑरा, आपके चक्रास को सबको रिफ़्रेश करे। नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर से, आपके लव्ड वंस से सबसे हटें। ये मैं प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए डियर फ्रेंड्स। बहुत ही पीस, हार्मनी, काम का ये मंथ आपके लिए हो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एंजल्स से। डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन इसीलिए सुननी चाहिए क्योंकि उसमें हमें बहुत अच्छी हीलिंग भी मिल जाती है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सिर्फ पाइल्स को ही क्लिक करते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, सेज को भी हम यहाँ रख देते हैं। सेज भी बर्न हो रही है और इंसेंस भी जल रहे हैं। आपकी हीलिंग के लिए कुछ प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। बिगिन करते हैं डियर फ्रेंड्स। कुछ एसेंशियल ऑयल के वाटर से भी आपको एनर्जी भेजूंगी। आप ब्रीथ कीजिए और इस एनर्जी को लीजिए। यहाँ बहुत सारे भगवान भी मौजूद हैं, इनके आशीर्वाद भी लीजिए। बहुत 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 ब्यूटीफुल ये मंथ आपके लिए हो। चाहे आप पायल नंबर 1 लें, पायल नंबर 2 लें, ये मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 अगर आपको बुला रही है तो इस पर नंबर 34 लिखा है, अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। अगर आप फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं तो आप पायल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं। पायल नंबर 2 पे डियर फ्रेंड्स लिखा है नंबर 30, अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। अगर आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में परेशान हैं, सैड हैं और आप चाहते हैं कि ये सैडनेस आपका पीछा नहीं छोड़ रही, ये सैडनेस, डिप्रेशन, इमोशनल लो फीलिंग आपका पीछा छोड़ दे, तो आप पायल नंबर 2 को उठाएंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करना नहीं है, बाकी सब कुछ हम आपकी रीडिंग में ही देखेंगे। पायल नंबर 2 को असाइड करते हैं और पायल नंबर 1 के साथ अपनी रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। हाय पायल 1, माय ब्यूटीफुल पायल 1, आपने बहुत ही खूबसूरत कार्ड चूज़ किया, अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट।
इस एनर्जी के साथ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी तो है ही, यहाँ पर आपने कुछ नया करने की ठानी है और उसी पर आप आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो सीज़न विंटर का था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट का था सीज़न। बिल्कुल एनर्जी जैसे स्टक हो गई थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। जैसे इनके हाथ में अब झाड़ू भी है और यहाँ पर सर्दियों का सीज़न है, तो अब जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है सीज़न चेंज के साथ मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये साफ सफाई, एनर्जी क्लीन करने का, आगे बढ़ के जाने का ये मंथ आपके लिए डेफिनेटली है। तो एनर्जी क्लियर बताती है फ्रेश स्टार्ट, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिस्टल्स रखे हैं जो आपको एनर्जी देते रहेंगे। गाने भी दिए हैं डियर फ्रेंड्स आपके लिए, देखते हैं कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल एनर्जी से आपका स्टार्ट करते हैं। इन द पोजिशन ऑफ ओवरऑल एनर्जी पूरे मंथ ऑफ जून के लिए पाइल नंबर 1 आपका फर्स्ट कार्ड द चैरियट। चैरियट कार्ड होता है विक्ट्री, सक्सेस का, जीवन में कुछ पा लेने का, पर बहुत मेहनत से। चैलेंजेस से आप डरते नहीं हैं। आपने लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी झेली हैं जहां पर खूब सारे चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को आप पार करके इस मंथ में अपनी विक्ट्री, सक्सेस को पाएंगे। जितनी भी रुकी हुई एनर्जी जो मैंने सेंस की आपकी विंटर मंथ्स की थी, वो सारी आगे बढ़ने लगेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। साथ में जो मैं आपके लिए सेंस कर रही हूँ एनर्जी बहुत 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 ग्राउंडेड है। आगे बढ़ते जा रहे हैं बैलेंस के साथ। आपके चक्रास में बहुत बढ़िया बैलेंस नज़र आ रहा है। आपका मरकबा एक्टिवेटेड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो जर्नी है आपकी, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी है जिस पर आप ग्रो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये लिटरल मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री का ये मंथ हो सकता है। या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके लिए कोई ट्रैवल के रिगार्डिंग बड़ी मैनिफेस्टेशंस जहाँ पर मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री होता नज़र आ रहा है, या फिर आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहे हैं इस मंथ में। इस मंथ में आपके लिए किसी तरीके की सक्सेस डेफिनेटली है ही। आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो आपको ब्लेसिंग दे रही है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं लॉर्ड शिवा की, शिव भगवान जी, भोलेनाथ की ब्लेसिंग आपके ऊपर, आर्कएंजल माइकल की, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की, महाअवतार बाबा जी की, जीसस क्राइस्ट भगवान की, जितने भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से जो भी आप रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो असेंडेड मास्टर्स हो, गुरुदेव हों, कोई आपके मोहम्मद हों, उन सभी की आप पर ब्लेसिंग आती नजर आ रही है। तो जीत का ये मंथ आपके लिए आ गया है। साथ ही साथ इन्होंने मुझे 2 कार्ड्स क्लैरिफायर के दिखाए जो कि सेम ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर है दी हैंग्ड वुमन। तो ये हैंग्ड वुमन की एनर्जी भी एक्चुअली हैंगमैन कार्ड है टैरोट का। ये भी मुझे किसी तरीके का, अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा विंटरिश टाइप ही लग रही है। और यहाँ पर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि एक जैसे सदी बीत गई, एक सीज़न बीत गया जिसमें आप एक सिचुएशन में स्टक थे। और ये सिचुएशन एक कोल्ड टाइप ऑफ सिचुएशन, काफ़ी पेनफुल, काफ़ी स्ट्रेसफुल भी थी। किसी किसी की हेल्थ में लेकर हो सकता है, किसी किसी की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन जिस पर आप बिल्कुल रुक गए थे। वो गाना आ रहा है, सांस रुक सी गई, ला 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 ला, नूरे खुदा, नूरे खुदा, आज कल तू कहाँ है ये बता, नूरे खुदा, नूरे जितना याद नहीं है। बट ये जो गाना है बेसिकली वो था एक पर्सन का जो कैसी सिचुएशन में है, जो ब्लेसिंग चाहता है भगवान से, बट वो प्रे तो करता रहता है और बोलता है कि आप कहाँ हो, मुझे ब्लेस क्यों नहीं करते। दुखनों को तलाश तेरी, तेरा मिलता नहीं है पता,
जम सी गई, ला 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 तेरा नशा गया। नूरे खुदा नूरे खुदा, आज कल तो कहाँ है ये बता। नूरे खुदा यूं ना हमसे नजरे चुरा, नूरे खुदा नूरे खुदा। आपने बहुत प्रे की, बहुत ज़्यादा आपने मेडिटेशंस भी की हैं, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ भी चेंज किया है, सरेंडर किया है भगवान को, लेट गो किया है, सैक्रिफाइसेस अपने लाइफ में बहुत बनाए हैं, बहुत लंबे अरसे से बस लगे रहे जुटे रहे। क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो मुझे बता रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आपने झेला है, चाहे ये फैमिली की है, पिछले लाइफ का कर्मा है, कोई बर्डन है, या बॉडी पर भी किसी के आपने बहुत झेला है। तो ये 10, मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए 10-12 साल से कोई ऐसी प्रोसेस चल रही है कि बहुत ही बर्डनसम कि मुझे रोना भी आ रहा है कि आपने इतनी ज़्यादा प्रार्थनाएं की साइकिल को कंप्लीट करने की, कि इससे बाहर निकले, आगे बढ़े, बट एक स्टैग्नेंसी टाइप ऐसी थी कि मूवमेंट नहीं थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड्स, फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। नंबर 7, लक इज ऑन योर साइड। फाइनली डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है और आपकी तरफ चैरियट मूवमेंट का टाइम, आगे बढ़ने का। इस स्टैग्नेशन मोड से आप बाहर निकल के आएंगे। और आपका गाना जो अभी अभी इन्होंने मुझे बताया था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। ये जो आपकी जर्नी थी, जिसके थ्रू आपने इतनी हार्डशिप्स की, आप में इतनी पेशेंस, परसिवियरेंस, समझदारी आ गई, इस पूरी जर्नी में आप स्पिरिचुअल भी हो गए। आपका कनेक्शन भगवान से एक अलग लेवल पे बना है। जो कहते हैं ना कि मतलब इतने ज़्यादा परेशान हुए कि अपने अंदर को झंझोड़ के निकाला, कभी गिव अप नहीं किया। तो वही बात है कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साहे बहार के। ये आपका मंथ जो अब जून का है, ये आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री, वो नेम, फेम, रिकग्निशन, फॉरवर्ड मोमेंटम दिखाएगा जो आपने सारे सैक्रिफाइसेस आज तक बनाए, शायद परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा आपने किया है। पाइल नंबर 1, आप लोग यहाँ पर बहुत ही समझदारी से चले हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपकी लाइफ में अब देख रही हूँ वो एक ग्राउंडेड एनर्जी है। अब जो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आएगी, जो फॉरवर्ड मोमेंटम है, उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये एज बिलो सो अबव है। आप उतने ही धरती के अंदर हैं जितने बाहर हैं। तो जड़ें बहुत मजबूत बन गई हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स डिवाइन मैस्कुलिन चक्रास में आपका थ्रोट चक्रा, थाइमस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। इसी वजह से पहले हो सकता है ओवर एक्टिव हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन चक्रास, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा 2000% देते थे, तब जाके आपको रिजल्ट्स नज़र आते थे। इस मंथ में आप देखेंगे कि बैलेंसिंग होने की वजह से आप सब कुछ ग्राउंडेड एनर्जी से काफ़ी टिकाव के साथ कर रहे हैं। लाइफ में भी आपके बहुत अच्छा आप एक बैलेंस और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली एक पोजीशन पावर आपके पास आ गई है। उस पोजीशन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन जो आपकी ग्राउंडेड एनर्जी बनी है, जो पीरियड आपने इनर वर्क करने के लिए दिया, उसके साथ अब आगे की मूवमेंट आपके लिए बहुत ही फ्लो टाइप ऑफ एनर्जी में आ रहा है, ऐसा मुझे पूरा सेंस हो रहा है।
तो इस मंथ में डेफिनेटली पावर, पोजीशन, सक्सेस, विक्ट्री, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, करेज, ये सारी चीजें आपके नाम के साथ जुड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ में आपके सैक्रिफाइसेस को नोटिस किया जाएगा। आपने लेट गो कर दिए बहुत सारी सिचुएशंस, भगवान पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड, बहुत सराहना भी मिलेगी आपको। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एक कार्ड यहाँ पर बता रहा है सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो डेफिनेटली बहुत ही प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी से आपने किसी चीज में मेहनत लगाई और वो मेहनत आपकी रंग ला रही है। तो यहाँ पर एक कार्ड के साथ किसी किसी के लिए डेफिनेटली बच्चों से रिगार्डिंग, चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग, या कोई प्रोजेक्ट जिसको आप बच्चे की तरह नर्चर करना चाहते हैं। नेक्स्ट भी है यहाँ पर, तो कोई घर के रिगार्डिंग, न्यू होम मैनिफेस्टेशन, मूवमेंट, ऐसा कुछ नया शुरुआत का। एक और गाना भी था आपका, बट ये थोड़ा लव के रिगार्डिंग है तो वो भी देख लेंगे। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दे रहे थे। रिलेशनशिप्स में जैसे 2000% वर्क आप ही कर रहे थे और दूसरी तरफ से कहीं बैलेंस नहीं था। इस मंथ में वो बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी के लिए इंतजार कर रहे थे, स्टक थी एनर्जी, मूवमेंट नहीं थी, वहां पर कुछ ऐसा अब दोनों तरफ से बैलेंस आना नजर आ रहा, ऐसा लग रहा है। दर्द ही दर्द था मेरे दिल में बसा, प्यास ही प्यास थी जिंदगानी मेरी, उसने कि मेरे ख्यालात पे ऐसे गाना तो आता नहीं, मजा आ गया ला 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 ला, तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया, जोश ही जोश में मेरे आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। और राइट डियर फ्रेंड्स, मेहनत तो आपको अभी भी करनी है। बूट कार्ड आया है, इंक्रीज योर एफर्ट इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। देखिए, मेहनती लोग तो आप लोग हैं ही, ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं। बूट कार्ड के साथ यहाँ पर डेफिनेटली ये है, जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए और भी मेहनत रिक्वायर्ड है। उसको पुल करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आप गिव अप नहीं करेंगे। ये मंथ भी आपके लिए डेफिनेटली जो भी चैलेंजेस आपके आगे आएंगे, जो भी कंपटीशन है, उसमें विजेता आप ही हैं। बूट कार्ड के साथ यहाँ पर अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई सिनेरियो है तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी वॉक्स वगैरह ज्यादा कीजिए। हो सकता है आपने अपनी हेल्थ पे वर्क किया है तो वॉक ज्यादा कीजिए। साथ ही साथ बूट कार्ड के साथ यहाँ पर मुझे फिर से ट्रैवल का, अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस करने के लिए ट्रैवल भी करना पड़े अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री में, तो ट्रैवल जरूर कीजिए। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपनी तरफ लाने के लिए कोई एक्सपोर्ट बिजनेस में हो सकते हैं। बूट कार्ड के साथ किसी तरीके का बिजनेस भी आप काम बूट्स का भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाउ एवर आपको अपना एफर्ट डालते रहना पड़ेगा इस न्यू स्टार्ट में। जब भी हम कोई न्यू कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं उसको एक बच्चे की तरह कंसिडर कीजिए, एक बेबी की तरह कंसिडर कीजिए। तो एक बच्चे को एक उभार के एक प्रॉपर मेल या फीमेल अडल्ट बनाने में कितने साल जाते हैं। तो उस मेहनत को हमने, अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा एक स्टेज से स्टार्ट करना है तो उसमें वो साल आपके जाएंगे जहां पर अनएंडिंग अनकंडीशनल लव आपको देना ही देना है। एक दिन वो प्रोजेक्ट आपको अपना दिया हुआ जो हार्डवर्क, जो आप उसकी रूट्स बना रहे हैं, उसकी सक्सेस दिखाना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे 2020 में सपोज मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो अभी उसकी रूट्स बन रही हैं, ग्राउंडिंग हो रही है। कितने ही साल हुए? 4 साल ही हुए बस। तो 4 साल का बच्चा भी आपको क्या रिजल्ट देगा? तो इसकी ग्राउंडिंग करते जाओ। जब भी 18 साल का होगा तो कोई रिजल्ट देगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं और आपका एकदम से माइंड ये है कि अरे यार
मैंने तो इतनी साल पहले भी मेहनत की, अभी भी मुझे कह रहे हैं मेहनत करने को। तो बिना मेहनत के अगर हम अपने बच्चों पर टाइम नहीं देंगे, ये मैसेज किसी के लिए एक्चुअली बच्चों पर ध्यान देने का भी हो सकता है। अगर आपने वो एनर्जी, वो टाइम दिया नहीं राइट टाइम पर अपने प्रोजेक्ट्स को जिनको आप ग्रो करना चाहते हैं, या अपने पैशंस को, या अपने बच्चों को, तो बाद में 18 साल के बाद भी आप वो रिजल्ट नहीं देख पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ये है, आप लोग हार्ड वर्किंग हैं, आप लोगों ने काफ़ी समझौते किए हैं, काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ तक भी आप अपनी जर्नी में पहुँचे हैं। बट अभी भी ये जर्नी आपके लिए स्मूथ हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि अब आपका डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट ज़्यादा बैलेंस हो गया है। लेकिन आपको कंटिन्यूस एफर्ट और एनर्जी उस एरिया में डालनी पड़ेगी जिस एरिया को आप प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क चाहिए, पढ़ाई से है रिलेटेड, कोई देख रहा है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वर्क में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे पेरेंट्स के साथ है। एनर्जी जहां पर जितनी डालेंगे उतना ही फल आप देखेंगे, चाहे अपने हेल्थ को लेकर आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मेरी हीलिंग प्लेलिस्ट है, बहुत ही बढ़िया है, जो कि एक हमारे को सक्सेस के टुवर्ड्स लेके जाती है, स्टडीज, वर्क, सक्सेस की। वो हीलिंग प्लेलिस्ट अगर आप पूरा मंथ लेंगे तो आपकी डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन पावर, सब कुछ अचीव करने की और बढ़ेगी। यहाँ पर मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिया हुआ है, कोई एक्वेरियस या पाइसियन पर्सन एविडेंट हो सकते हैं आपके लिए इस मंथ में, आप भी हो सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन की, कैंसर ज़ोडिएक साइन की, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन की, एक्वेरियस या पाइसियन ज़ोडिएक साइन की ज्यादा नजर आ रही हैं। आपकी हो सकती हैं, या आपसे रिलेशन में कोई हो सकते हैं, या फिर आप इन एनर्जीज में अपने आप को पाएंगे। मंथ ऑफ फेब्रुअरी से भी ऐसा हो सकता है, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी आपकी लाइफ में, फ्रेश न्यू स्टार्ट की, जिसकी ज्यादा आप फुलफिलमेंट इस मंथ में देखेंगे। और गाइडेंस आपके लिए डियर फ्रेंड्स है बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। पीकॉक का कार्ड आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने अचीवमेंट का तो ये मंथ है आपके लिए, लेकिन उस अचीवमेंट को, उस सक्सेस को अपने सर पर मत चढ़ने दीजिएगा फ्रेंड्स, हमेशा ग्राउंडेड रहिएगा। तो अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट को जब भी आप सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन किसी और को पुट डाउन ना करें। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जैसे आपकी लाइफ में एक स्टैग्नेशन का पीरियड था, उसके बाद एक सक्सेस का पीरियड आया है, वैसे ही किसी और की लाइफ भी कभी भी बदल सकती है। तो प्राउड फील करना तो अच्छी बात है, लेकिन प्राइड में आ जाना और दूसरों को डाउन करना बहुत ही गलत बात है डियर फ्रेंड्स। तो ये आप मत करना, इसका खास ध्यान आप रखना। ईगल का भी कार्ड यहाँ पर आया है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सो डेफिनेटली ट्रायम्फ, जो मैंने कहा चैरियट का कार्ड जब ओवरऑल एनर्जी है, तो चैरियट जो है वो लॉर्ड अर्जुना का कार्ड है, जो एक फाइट करने, एक बैटल में गए हैं। चैरियट का मतलब कोई ऐसी जीत नहीं है जो घर में बैठे बैठे आपने की है। घर में भी थे तो आपके चैलेंजेस बहुत थे, तो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, उसके ऊपर आपकी जीत है, ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सो डेफिनेटली ये आपका सेलिब्रेट करने का मंथ तो है ही अपनी सक्सेस। डेफिनेटली बर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा लग रही है। एलिफेंट की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। एलिफेंट की एनर्जी को मैं काफ़ी एक्सपेंसिव एनर्जी, ग्राउंडेडनेस की एनर्जी को गिनती हूँ इसके साथ। पैसा और स्टेबिलिटी मैं इसको समझती हूँ। साथ ही साथ लॉर्ड गणेशा की एनर्जी भी मैं सेंस कर रही हूँ कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के लिए लॉर्ड गणेशा ने आपको हेल्प किया है। तो इनकी भी आप ही ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट को हम एसोसिएट करते हैं उनके साथ। अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। सो इस मंथ में भी कोई या तो आपके लिए एक्चुअली एक लॉन्ग जर्नी एक्चुअल आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, मूवमेंट, नहीं तो कोई ना कोई ऐसी जर्नी जो आपको वाइजर बना रही है। ऑलरेडी आप उस जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं। इस मंथ में चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। मुझे लगता है जो आपकी लाइफ को लीव करके जा रहा है वो एक स्टैग्नेंसी और बहुत ही ज्यादा
बर्डन सम एनर्जी है, पास्ट लाइफ करना की एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क करने की एनर्जी है। साथ ही साथ लिटरली भी यहाँ पर चेयर एम्प्टी होने की वजह से कोई ऐसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जिस पर कोई और बैठे हुए थे वो अब ये पोजीशन छोड़ रहे हैं, तो ये पोजीशन ऑफ पावर आपको आ रही है ऐसा लग रहा है। ये कोई ऑफिस एरिया में भी कोई पोजीशन ऑफ पावर आपकी तरफ आती नजर आ सकती है, जहाँ कोई सीनियर जा रहे हैं और आपकी तरफ ये आ रही। फैमिली में भी कोई मेंबर ऐसे जा रहे हैं जिनकी पोजीशन और पावर आपको आती नजर आ रही है ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आपकी ओवरऑल एनर्जीज के मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आपकी वीकली प्रेडिक्शंस पर। हेल्थ एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज है अवॉइड एलर्जेंस, मतलब सिंपली कि जो भी चीजें आपको एलर्जी करती हैं आपकी बॉडी में या आपके परिवार में कोई बार बार बीमार हो रहा है तो आपको नोटिस करना है कि कौन कौन सी चीज़ों से ये एलर्जिक हैं। कई लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, कई लोगों को कुछ कुछ फूड आइटम से एलर्जी होती है, तो उस पर आप खास ध्यान दीजिए। उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। डियर आर्कएंजल राफेल, प्लीज असिस्ट मी इन आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग एलर्जेंस दैट मे बी टॉक्सिक टू माई हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्प मी टू ओनली क्रेव हेल्थफुल फूड एंड बेवरेजेस। तो हेल्दी फूड और हेल्दी ड्रिंक्स को आप लेंगे तो आपके लिए बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हार्ट चक्रा में आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी लेकर आनी है। हार्ट चक्रा को आपने हील करना है। आपका ये मंथ मेजरली आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग होनी चाहिए। अनफॉरगिवनेस आपने निकालनी है। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में पास्ट में हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं क्योंकि आपको इस जो भी आपने हार्डशिप्स ली हैं आपको इतना वाइज बनाना चाहते थे, इसीलिए ये आपके सोल लेसन्स थे। तो अपने हार्ट चक्रा को और ओपन कीजिए। फॉरगिवनेस की भी हीलिंग्स हैं, वो मैं आपको आप मुझसे चेक कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। फॉरगिवनेस की 2-3 हीलिंग्स हैं, वो आप लीजिए। खुद को भी फॉरगिव कीजिए और अपने जिन लोगों को आप आज तक फॉरगिव नहीं कर पाए हैं उनको भी फॉरगिव कीजिए। फॉरगिवनेस करने के बाद आपके हार्ट चक्रा में एक ब्यूटीफुल एनर्जी, दूसरी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो परसेप्शन चेंज की है। ये भी आपका हार्ट चक्रा ही है और ये भी आपका हार्ट चक्रा है। फॉरगिव करने के लिए आपको परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को और दूसरी सिचुएशंस को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि जितने भी लोग या जितनी भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आज तक आई वो भगवान की भेजी इसीलिए थी जिससे कि आप एक पीरियड ऑफ आइसोलेशन काटते, आप एक पीरियड समझदारी का काटते, आप अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट होते और ग्रो करते। इसलिए अब आप वो सारी पुरानी सिचुएशंस को भूल जाइए। थर्ड आई चक्रा में आपके फेथ की एनर्जी है, आपको सारी ही भगवान की शक्तियों पर भरोसा है। अब शेक क्यों हो गया ये डियर फ्रेंड्स, और भगवानी शक्तियाँ, क्रिस्टल्स, सभी तरीके के मैजिक्स, यहाँ पर देखिए सारे असेंडेड मास्टर्स हैं, सभी आपके लिए काम कर रहे हैं। मदर अर्थ की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो इन सब शक्तियों को आप बिलीव कीजिए, इनको मानिए और अपने हार्ट को फिर से ओपन कीजिए मैजिक के लिए। चलिए, लव के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। कोई भी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपने पहले लव मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, उसका रीजन यही था कि आपने सेल्फ लव नहीं दिया। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जितना ज्यादा आप खुद पर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे, अपने करियर्स, अपने पैशंस को परस्यू करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी दूसरे लाइक माइंडेड सोल्स को अट्रैक्ट करने की जो आपके लिए बने हैं। ठीक है जी, तो सेल्फ लव की भी हीलिंग है, वो भी डाल दूंगी आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो जो भी अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हैं या किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो भी आप उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशंस करें। आप हार्ट टू हार्ट, आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस कीजिए। बट ज्यादातर मैं यही बताऊंगी कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाते जाना और उसको एक क्रिटिसाइज करते रहना, जजमेंटल होते जाना, बार बार बोलते रहना तुमने ये किया, तुमने वो किया, मुझे ये बुरा लगा, मुझे वो बुरा। ये तरीका किसी से भी बात करने का उसको बहुत ही नेगेटिव एनर्जी देने का होता है। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में थोड़ी पॉजिटिव बातें कीजिए
कि हम जब ऐसे करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, हम ऐसे रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस ना रोने धोने की मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान लाइफ में रोने धोने की एनर्जी को नहीं पसंद करता। हमेशा क्रिटिसिज्म के मोड में रहना, लो वाइब्रेशंस में रहना और सभी को डाउन करते रहना अच्छी बात नहीं होती है। पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन में, इंस्पिरेशन की वाइब्रेशन में सभी लोग आपके पास आना चाहते हैं, तो इस वाइब्रेशन में आप आइए। आपके लिए अगेन कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो। आप लियो भी हो सकते हैं या लियो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी में आने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको लाइफ में परस्यू करनी है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आना है। यही एनर्जी आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। नो वन इज़ योर जज डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़िए, हर एक अपॉर्चुनिटी को उठाइए, कॉन्फिडेंस की एनर्जी में रहिए और आगे प्रोसीड करिए। होम को लेकर कोई कंसर्न आपका जरूर है तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं योर होम इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। अगर छुट्टियों पर घूमने जा रहे हैं या चैरियट का कार्ड भी है या मूव बना रहे हैं टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, हो सकता है आपका कंसर्न है किसी घर को लेकर, तो आपका होम जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मोस्ट प्रोबेबली दैट इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, या आप जिस नए घर में जा रहे हैं उसमें भी एंजल्स का वास है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको डर लगता है कि चोरी हो जाएगी आपके घर में, या आपके बच्चे सेफ हैं, या एनवायरनमेंट आपके घर का कैसा है, तो आपका घर आर्कएंजल माइकल ने प्रोटेक्ट करके रखा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है डियर फ्रेंड्स इस मंथ में। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि कंजूस बन जाइए। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समझते हैं कि सेविंग करते जाओ और कंजूस बन जाओ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब होता है बैलेंस। कितना आप कमा रहे हैं, कितना आप सेव करेंगे, कितने से आप एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, कितना आप दान पुण्य में देंगे, इस सब का एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस लाइफ में लाना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेविंग करते हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब आपके लिए होगा कि आप कुछ पैसा अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए भी निकालें। लेकिन अगर आपके हाथ से बिल्कुल पैसा बह जाता है पानी की तरह, तो आपको थोड़ा बहुत संयम लाना पड़ेगा। आपको थोड़ी बहुत सेविंग पहले ही करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको पता रहे कि कितना पैसा आप बाकी मंथ में यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सक्सेसफुल फंडिंग का भी कार्ड आया है। योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय द सेम इनफाइनाइट विजडम ऑफ गॉड दैट गेव यू द आइडिया। कोई तो आइडिया आपको फंडिंग को लेकर आया है। डू नॉट अलाउ मनी कंसर्न्स टू प्रिवेंट यू फ्रॉम टर्निंग it into reality. Crowdfunding, partnerships and other investments are available for help. तो किसी तरीके का आपको आइडिया आया है अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने का या वर्क सक्सेस को करने का। हो सकता है ये जो न्यू स्टार्टअप आप सोच रहे हैं प्रोफेशन में, बिजनेस में, किसी एरिया ऑफ लाइफ में, वहां पर आप इतने टाइम सर आपने शुरू इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको पैसे की कमी लगती है। तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भी आपका आइडिया है ये डिवाइनली ब्लेस्ड है, और इसमें आप एक स्टेप यहाँ पर लेंगे तो एंजेलिक रेल्म से आपकी तरफ बहुत सारी हेल्प चली आएगी। क्राउड फंडिंग भी आपको मिलेगी, पार्टनरशिप्स भी आपके साथ ऐसी जुड़ेंगी कि पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह आपके लिए वर्कआउट करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आप सोचिए तो आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। ठीक है जी। साथ ही साथ मेन एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की ही इस मंथ में। तो ये ककून में जो थी बटरफ्लाई अब पूरी निकल गई है, तो मंथ आपका मैसिवली ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का है, और मेजर एरिया यहाँ पर वर्क ही लग रहा है किसी के लिए। नंबर 34 यहाँ, नंबर 14 आपके लिए वर्क रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री की भी आ सकती है। वर्क ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है आपके लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी ये मंथ वर्क रिगार्डिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आने का, सक्सेस का मुझे अच्छा लग रहा है। फिर से यहाँ पे अ ब्लेसिंग फॉर फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी को आपने अपने हार्ट चक्रा में एक्टिवेट करना था, और ड्यूरिंग द मंथ ये एक्टिवेट हो भी जाएगी एनर्जी, और आपको फाइनली आप
सबकी तरफ फॉरगिविंग हो भी जाएंगे, खुद को भी फॉरगिव करेंगे और बाकियों को भी। तो ये ब्लेसिंग आपकी इवेंचुअली आ जाएगी लाइफ में। प्लैनेट ज़ोडिएक साइन जो एक्टिवेटेड है जेमिनाई आपके लिए, आप जेमिनाई हो भी सकते हैं। जेमिनाई की एनर्जी ऑब्वियसली बहुत ही एक्टिवेटेड है क्योंकि जुपिटर जो साइन ऑफ लक है वो जेमिनाई में गए हैं। तो जेमिनाई अगर आप हैं तो ये एनर्जी आपके लिए एक्सट्रीमली लकी होने वाली है। आपके अराउंड कोई जेमिनाई है तो भी। हाउएवर जेमिनाई के अंदर जुपिटर प्लैनेट की मूव से आपकी तरफ एक बहुत ही भारी लक की एनर्जी आ रही है। आपकी कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा सुधरने वाली हैं, मतलब कम्युनिकेटिव एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस, करेज बहुत अच्छा होगा। मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, तो ह्यूमर की एनर्जी, बातचीत करने में बहुत ही ह्यूमर, जॉय, लाफ्टर की एनर्जी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आने वाली है। स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो कम्युनिकेशंस जो आपकी होने वाली हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। तो यहाँ पर मतलब हम देख रहे हैं गैलेक्सीज की भी एनर्जी है, स्टार्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्रिस्टल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कोई ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में मैसिव ग्रोथ होती। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेंटल ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी, ऐसा नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखते हैं। एवरी वीक आपकी क्या एनर्जीज आ रही हैं। पाइल नंबर 1, आपका फर्स्ट वीक बिगिन होगा 1 जून से 7 जून तक। बहुत ही बढ़िया एनर्जी 2 ऑफ कप्स की, ये बहुत ही ब्यूटीफुल अलाइनमेंट है। सभी रिलेशनशिप्स में प्यार की, हार्मनी की, गिव एंड टेक की, इक्वालिटी की एनर्जी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इस एनर्जी को भी मैं डेफिनेटली जेमिनाई की एनर्जी तो देखूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो फर्स्ट वीक बहुत ही अच्छा है। जो वो गाना था मेरे रश के कमर तूने ऐसी नजर नजर से मिलाई मजा आ गया, फर्स्ट वीक में ही आपको मजा आ सकता है। साथ ही साथ वर्क प्रोजेक्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग वर्क एरिया में भी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी, जितना आपने दिया है उतना आपको वापस से मिलेगा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, लव और ब्लेसिंग। साथ में यहाँ पर यूनिवर्सल रेल्म के साथ भी एंजेलिक ब्लेसिंग्स आती नजर आ रही हैं। आपको जो फर्स्ट वीक में रिलीज करना है, फर्स्ट वीक में हमारा न्यू मून इन द साइन ऑफ जेमिनाई होगा। उसके साथ आपको रिलीज करना है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। ये जो एनर्जी है ये आपके पास से लिंगर ऑन कर रही है, हैंग्ड मैन और उसकी, इसको आपको रिलीज करना है। आपने न्यू मून की एनर्जी के साथ आपकी नई शुरुआत 6 से हो सकती है, 6 जून से न्यू मून की एनर्जी के साथ। और इस नई शुरुआत के साथ आपने ये लिंगरिंग एनर्जीज जो पास्ट की हैं, ओल्ड डिलैपिडेटेड, इनको रिलीज कर देना है। करियर में आपकी नई शुरुआत होती नजर आ रही है। आपके लिए, आपके लव्ड वंस के लिए करियर सक्सेस का ये आपका टाइम फ्रेम है। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 का मैसिवली न्यू स्टार्ट करियर वर्क एरिया में आपके लिए, आपके लव्ड वंस के लिए हो रहा है। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो, यहाँ पर ग्रेट पर्सनल सॉरो भी मुझे डेफिनेटली ऐसे लग रही है कि ये रिलीज है। ये एक्चुअली हम 6/6 पोर्टल की भी एक्टिवेशन मैं करने वाली हूँ। साथ ही साथ में हम 6 जून को न्यू मून है, न्यू मून के साथ एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन अप करेंगे जिसमें मैं चाहती हूँ डेफिनेटली आपकी विक्ट्री और सक्सेस को लेके आया जाए। और ये जो ग्रेट पर्सनल सॉरोज हैं, आपकी जो पास्ट की जो एंजाइटीज हैं या पास्ट के लॉसेस जो है, इनको हम रिलीज करेंगे और हम ऐसे पोर्टल में घुसेंगे, मतलब एंटर करेंगे 6/6 के साथ। 6/6 का जो नंबर भी है वो बैलेंस दर्शाता है, ऐसी तरह एनर्जी की तरफ चलना दर्शाता है जहां पर सारा केओस पीछे रह गया और अब हमारी हीलिंग और कॉमर टाइम्स अलाइनमेंट है। तो उस पोर्टल की एनर्जी को भी मैं यूज करना चाहती हूँ ट्रस्ट फैक्टर को लेने के लिए कि सक्सेस जो है वो हमारी अलाइंड है, हम अलाइंड हैं टुवर्ड सक्सेस। उस पोर्टल की एनर्जी को मैं यूज करूंगी डियर फ्रेंड्स। याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊं कि 6/6 पोर्टल को कैसे हमने यूज करना है। फर्स्ट वीक में आपका हैंडशेक, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए तो ये शादियों के लिए कोई रिश्ता हो सकता है। ये जिसके भी साथ आप, ये जो स्ट्रेंजर हैं जिनके साथ आपकी मीटिंग होगी, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियन, इन पर्सन के साथ आपका ये एक फेटेड मीटिंग है। चाहे ये वर्क रिगार्डिंग है, हो सकता है करियर के रिगार्डिंग आपको
कोई प्रपोजल आए पार्टनरशिप का, साथ में काम करने का, ज्वाइन करने का, समथिंग, बट यहाँ पर एनर्जी आप देखिए बिल्कुल म्यूचुअल है। तो ये लव के रिगार्डिंग या किसी भी एरिया में आपकी ये जो पहली नज़र तूने मिलाई मज़ा आ गया, ये वर्क के रिगार्डिंग भी हो सकती है, या ये आपकी लव रिगार्डिंग है, किसी पैशन रिगार्डिंग है। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग आपकी फर्स्ट वीक में ही हो जाएगी। बस ये सब रिलीज कीजिए डियर फ्रेंड्स, ओल्ड एनर्जी, और आगे बढ़िए अलाइनमेंट्स के साथ। तो इमोशनली फुलफिलिंग वीक है ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। बर्ब्स आ रहे हैं, कोई एनर्जी तो रिलीज हो रही है डेफिनेटली। सेकेंड वीक डियर फ्रेंड्स आपका स्टार्ट होगा 8 जून से लेके 15 जून तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड है द एम्परर। एम्परर की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट की एनर्जी होती है। आपकी अपनी एनर्जी है तो आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंस, करेजियस, आपके लिए पोजीशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, सब कुछ, एक ऊंचा ओहदा आता नजर आ रहा है इस टाइम पे। पोजीशन ऑफ पावर पे आप बैठे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके अराउंड कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं एम्परर की तरह, जिनकी एक पोजीशन है। फैमिली में ये फादर फिगर हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, ऑफिस एरिया में कोई बॉस हो सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन इन पोजीशन अथॉरिटी हैं जिनकी एनर्जी इस टाइम पर काफी एविडेंट है। आप खुद भी हो सकते हैं, आपके अराउंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गली अवेलेबल। अगेन यहाँ पर कास्केट कार्ड, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एंड एंड ऑफ अ सिचुएशन। ये हमने बिगिनिंग में भी देखा था, एम्प्टी चेयर। तो कोई ऐसे पर्सन जो एम्परर की पोजीशन पे थे, जिनकी एक बहुत ही ऊंचा ओहदा था, वो आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। तो ये पोजीशन ऑफ पावर आपको आती नजर आ रही है। तो किसी किसी के लिए ये वर्क एरिया में डेफिनेटली हो सकता है कि आपके बॉस छोड़ रहे हैं और वो पोजीशन पावर आपको मिल रही है। किसी किसी के लिए उनके होम एरिया में ऐसी कोई पोजीशन ऑफ पावर आपको आती नजर आ रही है। वैली का कार्ड है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सक्सेस का ये बहुत ही मेजर वीक आपके लिए सेकेंड वीक भी आया है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है, जो मैंने आपको बताया ही था, वहीं से आपकी सक्सेस चली आ रही है। सेकेंड वीक में अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो यही कोई पर्सन है जो पोजीशन में आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं, वहां से एक चेन ऑफ इवेंट्स आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली हैं एब्सोल्युटली। यहाँ पर आपको केयरफुल भी रहना है डियर फ्रेंड्स। इस टाइम पर आपकी काफी ज्यादा डीलिंग होगी लोगों के साथ सेकेंड वीक में। यहाँ पर वुमन की एनर्जी है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन। तो ये वुमन भी मुझे काफी पोजीशन की लग रही हैं, एज इफ अगर ये एम्परर आपके फादर हैं तो ये उनकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर ये कोई ऑफिस में भी कोई पोजीशन की वुमन हो सकती है, बॉस की वाइफ या बॉस के साथ टक्कर की कोई लेडी हो सकती है। या एट टाइम्स मैंने आपको बताया है डियर फ्रेंड्स, मैं इन एनर्जीज को एज लाइक गॉडेसेस भी देखती हूँ, तो कोई गॉडेस एनर्जी भी हो सकती है। एक वुमन के साथ आपकी डीलिंग होगी इस टाइम पर, साथ ही साथ एक यंगर वुमन के साथ भी आपकी डीलिंग होगी, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमन। तो ये सब आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट फिगर्स, भाई भाभी, बच्चे, उनके बच्चे, कोई ऐसी पोजीशन भी हो सकती है जहां पर कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई ऐसे ऑफिस में कोई ऐसा एरिया। हाउएवर यहाँ पर चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। ये बहुत ही मैसिव पीरियड है आपकी लाइफ का, जहां पर बहुत सारे लोगों से डीलिंग है और चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे चल रहे हैं आपकी लाइफ में जो चेंज करेंगे आपकी लाइफ को। यहाँ पर हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है। इवेंचुअली ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स आपकी तरफ हैप्पीनेस को लेके आएंगे। फ्लावर की एनर्जी है, तो इस वीक में फ्लावर की एनर्जी की एक हीलिंग भी बनाई है, वो लेंगे तो बढ़िया रहेगी। एक्स कार्ड यहाँ पर आ गया है डियर फ्रेंड्स, जहां पर ये कहते हैं फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर भी आपको इस टाइम पर कोई ना कोई काटने की कोशिश कर रहा है डेफिनेटली। ये जो चेन आपकी चल रही है इसको तोड़ने की भी कोई कोशिश कर रहा है। फैमिली में भी कई लोग ऐसे होते हैं आपकी तरक्की से खुश नहीं है, या ऑफिस एरिया में हो सकते हैं। तो इस टाइम पर भी डियरेस्ट फ्रेंड्स आपको स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स की हीलिंग प्लेलिस्ट या वॉर्ड ऑफ नेगेटिव आईज, वो हीलिंग प्लेलिस्ट आपको डेफिनेटली लेनी पड़ेगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लोगों से
जो आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सक्सेस से, आपकी हैप्पीनेस से चिढ़ते हैं। यहाँ पर कोई रिश्ता भी किसी के लिए मैरिज का आ सकता है। एम्परर, क्योंकि ऐसे यहाँ पर 2 लेडीज भी हैं, तो या तो कोई आप मेल हैं तो आपके लिए 2 फीमेल्स के रिश्ते आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आपके लिए क्या है। थर्ड वीक मेरी पाइल नंबर 2 के लिए स्टार्ट हो जाएगा 16 जून से लेके 22 जून तक। आपके 2 कार्ड्स यहाँ पर दिए हैं। एक कार्ड डॉक्यूमेंटेशन, कागजी काम का है। दूसरा कार्ड 4 ऑफ पेंटाकल्स का है। 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मुझे डेफिनेटली खूब पैसा और पोजीशन दिखा रहा है। अगर ये आपकी अपनी एनर्जी है तो खूब पैसा, पोजीशन, प्रॉपर्टीज आपके नाम में आ गई, नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट, नया करियर, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री। देखिए पीछे बहुत सारी एनर्जी बिल्डिंग्स की है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पैसा इनकी चेयर पे के नीचे भी, पैसा इनके पैरों में, हाथों में, सर पे, तो बहुत सारा पैसा आने की ये अच्छी अपॉर्चुनिटी का टाइम फ्रेम है। इस टाइम पर कोई कागजी काम आपके लिए होगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस का पीरियड है, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। पेरेंटल फिगर भी आपको हेरिडिटी मनी दे सकते हैं या प्रॉपर्टीज आपके नाम में की जा सकती हैं। कोई ऐसा पर्सन जो मैंने बताया आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है, वो आपकी तरफ अपनी संपत्ति या अपना जो भी इवन इफ ये ऑफिस एरिया में है, उनकी पोजीशन पे आने की वजह से आपको पावर और मनी, सब चीज का अपग्रेड आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप एक फीमेल है तो आपकी फैमिली में किसी मेल की लाइफ में काफी ज्यादा तरक्की होती नजर आ रही है, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है। इस टाइम पर आपको केयरफुल रहना है डियर फ्रेंड्स, टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू। तो ज्यादा लालच की एनर्जी में मत आइएगा। ये जो भी कागजी काम है ये फाइनेंसेस के रिगार्डिंग ही लग रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको फॉलो भी करना है, तो लालच की एनर्जी में आपको इस टाइम पर नहीं आना है। ट्री का कार्ड है यहाँ पे, अफेयर्स विद फैमिली, ये भी एंसेस्ट्रल लग रहा है। वही लग रहा है कि फैमिली, प्रॉपर्टीज, ऐसी कोई बातें इस टाइम पर हो रही हैं, हिस्से बट रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ क्राउन का कार्ड है यहाँ पे, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। पोजीशन अपग्रेड तो आपका डेफिनेटली हो रहा है। हॉर्स शू का कार्ड है, गुड लक। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो एंड क्लेम ऑल ऑफ दिस रीडिंग। और इस बार से एक्चुअली इस वीक का, इस मंथ का कंटेस्ट भी यही है। हम एक रैंडम पर्सन को सिलेक्ट करेंगे किसी भी वीडियो में से, जिस वीडियो पे मेरे मैक्सिमम कमेंट हैं इस मंथ की, उसमें से हम यूट्यूब का एक रैंडम कमेंटर पिक आता है, वो रैंडम पिक करेंगे। तो अगर आप मेरी सभी वीडियोस पे कोई ना कोई, इवन एक भी कमेंट करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप पिक हो जाएंगे। तो आप कमेंट करेंगे तो हम पिक करेंगे। इस बार कंटेस्ट में मैं 2 क्वेश्चंस आंसर करूंगी पर्सनली आपके लिए, और एक हीलिंग वीडियो भी आपको मिलेगी। तो अगर आप इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 कमेंट यू शुड बी पुटिंग ऑन द वीडियोस, जिससे कि जो भी वीडियो हमारी मैक्सिमम कमेंट्स की हो, हम उसको जब भी पिक करें तो आपका नाम उसमें अगर होगा तो हम आपको यू कैन बी द कंटेस्ट विनर, जिसमें आपको 2 क्लियर क्वेश्चंस आपके जो भी पर्सनल है उनके आंसर्स मिलेंगे, और साथ में मेरी तरफ से आपको पर्सनल हीलिंग मिलेगी। चलिए डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपके लिए बता दिया। ये आपका वीक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग किसी के टेस्ट थे तो वो हेल्थ टेस्ट भी अच्छे आएंगे, एग्जाम रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आएगी, ऐसा सब कुछ लग रहा है। ये कागजी काम जो है ये आपके फेवर में है, इसमें आपकी सक्सेस नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, आपकी लास्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस देखते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वीक है, ये मंथ है आपके लिए। लास्ट वीक आपका कमेंस होगा 23 से लेकर एंड ऑफ जून, मूविंग इनटू द मंथ ऑफ जुलाई। आपका 1 एंड ओनली कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पैशनेट एनर्जी को लेकर आए हैं। फायर की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, कुछ कर दिखाने की एनर्जी, आगे बढ़ के जाने की एनर्जी, फास्ट स्पीड का ये वीक है आपका। कोई ना कोई न्यूज़ आपकी तरफ
रेजिडेंस, घर के रिगार्डिंग कोई ना कोई न्यूज, मूवमेंट, ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर आपके घर के रिगार्डिंग कोई चेंज, ऐसी न्यूज आती भी नजर आ रही है। लव के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई पर्सन आपकी तरफ आते नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही पैशनेट है, ये बहुत ही फ्लर्टेशियस, हंसने मखौल करने की, हंसने की इनकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन होती है। कोई यंगर मेल भी हो सकते हैं, कोई आपके बच्चे, आपके यंगर लवर, या आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर कार्ड भी आ गया है, यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। इस टाइम पर आपकी डीलिंग और रिलेशनशिप एक यंगर मैन के साथ होगी। कोई भी हो सकते हैं, ये आपको ज्यादा पता है, ये ही एविडेंट है। ये लास्ट वीक में आपके लिए मेजर इनके साथ कुछ ना कुछ है। सो आपका एक लाइफ का साइकिल चल रहा है, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। हो सकता है आपके लिए या इन पर्सन के लिए फाइनल डिसीजन आपको क्या कौन सी साइड को, एम को कैसे आपने अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करना है, ऐसी कम्युनिकेशंस इनके साथ आपकी हो सकती हैं। लव रिगार्ड में भी हो सकती हैं, वर्क रिगार्ड में भी हो सकती हैं। रैबिट कार्ड यहाँ पर आया है, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो ये भी हो सकता है कि ये यंगर मैन जो भी हैं, इनके साथ आपका कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी चाहिए है। अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं और ये कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे, तो वैसा भी कंसर्न आपका हो सकता है। रैम्बलिंग कि आपकी कमिटमेंट, मैरिज कब होगी, उस टाइप की बातचीत भी आप इनसे कर सकते हैं। और अगर ये आपके बच्चे हैं और सिबलिंग हैं, तो किसी तरीके का कोई सेक्सुअल कंसर्न मैटर हो सकता है जिसके रिगार्डिंग ये आपसे बात करें। कई बारी चाइल्ड मैनिफेस्टेशन के लिए भी कोई ऐसी कंसर्न हो सकता है जिसकी बात हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बातचीत हो, या आजकल बच्चों को भी वैसे एक जनरल सर्टन एज पर सेक्स एजुकेशन देनी इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ये बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं, और ऐसी ज्ञान की बातें इनको देना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ कंसर्न या ऐसा कुछ मैटर हो सकता है। या फिर किसी को सेक्सुअल ऑर्गन्स में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर, गायनिक या किसी से मिलेंगे, ऐसा टाइम फ्रेम ये मुझे लग रहा है। ये आप ही ज्यादा जानते हैं डियर फ्रेंड्स किस चीज के रिगार्डिंग है। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, तो आपका कंसर्न है उनको लेकर, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सस्पिशियस माइंड में आ जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा लग रहा है, ये आप ही जानते हैं ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। फाइनल पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, वही पार्ट देखते हैं एग्जैक्टली कौन से एरियाज में आपकी ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, बहुत ज़्यादा भी लेना कंफ्यूजिंग हो जाता है डियर फ्रेंड्स, तो जितना मिल गया उतना बहुत है। चलिए देखते हैं। हेरिडिटी मनी एंड लग्जरी लाइफ, डेफिनेटली ये हेरिडिटी मनी का काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था, बट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि एक कार्ड था जिसमें ये था कि प्राइड से भी आप अवेयर रहिए और ग्रीड में भी मत आइएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। विजडम, नॉलेज, एजुकेशन, प्रोग्रेस, ये सब का तो ये मंथ है ही आपके लिए। सक्सेस, प्रोग्रेस, एजुकेशन, विजडम, नॉलेज, ये सब चीज में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। मैरिज अपग्रेड आपका हो रहा है, डेफिनेटली मैरिज में भी कोई पोजीशन, पावर आपकी तरफ आती नजर आ रही है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर माई चाइल्ड चिल्ड्रन, एक बच्चा है तो एक बच्चे के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट का ये मंथ है। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्ट आपके लिए हो रहा है। ब्यूटिफुल 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 डियर फ्रेंड्स। न्यू करियर, डेफिनेटली ये सारी रीडिंग ही बहुत ज़्यादा वर्क करियर के रिगार्डिंग थी। तो आपके लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, सिबलिंग्स के लिए, किसी के लिए ये न्यू करियर सक्सेस है जिसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। माई ड्रीम होम एट डिजायर्ड प्लेस, डेफिनेटली मूवमेंट भी यहाँ पर लग रही है। तो शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंसेस का तो डेफिनेटली है ये आपका मंथ। आपका ड्रीम होम भी बनेगा आपके डिजायर्ड प्लेस पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई प्राइवेट विश
that I can't share with anyone is granted. Congratulations dear friends, lots of love and best wishes. Claim करना चाहते हैं इस रीडिंग को तो कमेंट डाउन बिलो, I claim pile number 1. साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट मैं बहुत सारी हीलिंग्स बनाती हूँ एवरी मंथ और वीकली प्रेडिक्शंस भी होती हैं, तो सारी ही हीलिंग्स और प्रेडिक्शंस की आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। तो आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स लव वंस के साथ हमारी रीडिंग्स को, हमारी गाइडेंस को, हीलिंग्स को शेयर भी कीजिए डियर फ्रेंड्स। तो अच्छा है, सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए। विशिंग यू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंथ ऑफ सक्सेस। पाइल नंबर 1, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। एंजॉय करना मत भूलिएगा डियर फ्रेंड्स, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। हाय पाइल 2, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। आपने ये फाइल सिलेक्ट की है डियर फ्रेंड्स जिसके ऊपर लिखा है शक्ति दे माँ। ओ माय गॉड देखिए मैं कितनी देर से यही गाना गा रही थी, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, और मैं वही कह रही हूँ कि आपने एक फाइल सिलेक्ट की है जिसके ऊपर लिखा है शक्ति दे माँ। तो बेसिकली आपने पाइल सिलेक्ट की है पाइल नंबर 2, अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। मतलब सैड आप लोग बहुत हैं अपनी जिंदगी में किसी भी सिनेरियो को लेकर। और जैसे ही मैंने आपकी पाइल के लिए वीडियो ऑन की तो मैं बार बार यही बोल रही थी, शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। तो इस मंथ में आपको सबसे ज़्यादा प्रार्थना करनी है माता रानी से, और जो मेरी हीलिंग प्लेलिस्ट फॉर गॉडेसेस है विद द गॉडेस एनर्जी, वो हीलिंग प्लेलिस्ट आपको पूरे महीने वही लेनी है। आपकी ज़िंदगी के जितने भी दुख हैं, जो भी सैडनेस है, उसको दूर करने में आपको शक्ति देगी माँ। यही मैं बार बार गा रही थी। जैसे ही मैंने आपके पाइल का, मैं एकदम समझ गई कि माता रानी ही हैं इनका कल्याण करने के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 आप लोग माता के भक्त भी हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा शक्ति जो है वो गॉडेस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। तो गॉडेसेस की हीलिंग की प्लेलिस्ट आपके लिए लगा दूंगी डियर फ्रेंड्स, ज़रूर 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 लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। रीडिंग के इंट्रोडक्शन में भी मैंने हीलिंग आपको इंड्यूस की थी, और आपके लिए स्पेशली अभी भी मैंने एनर्जी क्लेम्स की, लेकिन आपसे थोड़ी सी कॉर्ड्स कटिंग करना चाहती हूँ इस सिचुएशन की। ये जो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा सैडनेस लेके आई है इस टाइम पर, ये मैं सैडनेस आपकी लाइफ की इमीडिएटली भी लिफ्ट करना चाहती हूँ, जिससे इस रीडिंग में भी आपको क्लियर होप मिले और ये सैडनेस आपकी लाइफ की रिलीज हो डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे कर रही हूँ। ये लीजिए हीलिंग वाटर आपकी तरफ मैं भेजती हूँ। नंबर 30 है यहाँ पर। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 30 किसी की एज भी हो सकती है। ये मंथ डियर फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली इस चीज़ का भरोसा रखिए कि आपकी सैडनेस को ये मंथ लेकर ही जाएगा। माता रानी ने ठान लिया है कि आपको शक्ति मिलेगी। आप में से काफ़ी लोग, मुझे लगता है, अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली साउंड नहीं है। कुछ तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो शक्ति आपको माता से चाहिए है, या तो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए है, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, या फिजिकल बॉडी में आप काफ़ी थकान सी महसूस करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ गाने भी दिए हैं आपके लिए। अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, तसल्ली रखिए। पढ़ते हैं आगे डियर फ्रेंड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी
पहले रीड करेंगे गानों के साथ, उसके बाद आपकी गाइडेंस भगवान की तरफ से क्या है और वीकली प्रेडिक्शंस पर जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी में डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले गाना भी साथ में ही गा सकती हूँ। कितने गाने दिए हैं, ज़्यादा नहीं है। ओके, ये एक अगर लव के रिगार्डिंग भी आप ये देख रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी सैडनेस है। किसी के साथ जैसे आपका दिल लगा था बट वो पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक उनकी तरफ एक क्वेश्चन है, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। Why did you fall in love? Why did you break my heart? Why did you go away, away? सीने से लगाया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। तो आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको मिल नहीं पाया है किसी पर्सन से। वही सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली रीडिंग बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती हैं, बट यहाँ जो सबसे ज़्यादा उभर के आ रही है एनर्जी, वो मुझे ऐसी लग रही है कि आप लोगों के दिल तो आपका काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है ना। ये किसी लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर कोई करियर प्रोजेक्ट, कुछ लाइफ में ऐसा पैशन जो आप परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। Why did you fall in love? Why did you break my heart? Why did you go away? अब ये तो लिटरली किसी पर्सन के लिए हो सकता है कि आप मेरे तरफ आए ही क्यों, आपने मुझे प्रपोज ही क्यों किया, आपने मेरे साथ प्यार ही क्यों किया अगर आपको जाना था। या फिर why did you fall in love with any of your career, passion, any situation in your life? Why did you break my heart? कुछ ऐसा जो मैं चाहता था या चाहती थी वो क्यों नहीं हुआ। Why did you go away? तो कोई सैडनेस पास से है। साथ में ये कोई सैडनेस ऐसे इंसान के साथ भी हो सकती है जो आपको छोड़ के चले गए, कोई फैमिली मेम्बर। यहाँ पर बेसिकली जो मैं देख रही हूँ मैसिवली आपकी इन द पोजिशन ऑफ ओवरऑल एनर्जी, आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स लेके आते हैं एक हीलिंग का ऑफर, बेसिकली एक ऑफर जो आपके दिल को सुकून देगा, आपकी रूह को सुकून देगा। तो इस मंथ में डेफिनेटली आपकी तरफ हीलिंग आ रही है आपकी माइंड, बॉडी, सोल पर। तो नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में इमोशनल हीलिंग को, लव को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आए हैं जो सोलफुल जॉय की है, जो आपकी सैडनेस को लिफ्ट करेगी। दूसरा आपका कार्ड यहाँ पर इन्होंने जो दर्शाया है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि किसी सिचुएशन को लेकर आप बिल्कुल इनडिसाइसिव हैं, आपको पता नहीं है क्या करना है, आप स्टक एनर्जी में हैं। या तो आप देखकर भी अनजान बनते हैं, आपने एक पट्टी बांधी हुई है अपने दिल को बचाने के लिए, आप किसी से क्लैरिटी नहीं लेते हैं कि हाँ भाई इस रिलेशनशिप में कुछ आगे है भी या ये ख़त्म है। यस या नो की क्लैरिटी आप लेते नहीं हैं रिलेशनशिप सिनेरियो में, वो भी हो सकता है। या फिर ये कोई करियर या पैशन का कोई सिनेरियो है जहां आप आगे बढ़कर कोई स्टेप ले नहीं रहे, एक स्टकअप एनर्जी में है, आगे बढ़ के जाना नहीं चाहते हैं, कोई डिसीजन भी नहीं ले रहे कुछ करने का, वहां से एक सैडनेस भी आती है। साथ ही साथ यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड भी मुझे यही दर्शाता है कि कोई सिनेरियो आपकी लाइफ का स्टक है,
कोई सिनेरियो आपकी लाइफ का स्टक है जहां पर आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाएगा इस मंथ में फाइनल डिसीजन लेना, इससे मूव ऑन करना है या यहाँ पर हैंग करके स्टक ही रहना है। लव सिनेरियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ, आपकी तरफ इस मंथ में एक ऑफर एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, बहुत ही अच्छे इंसान की तरफ से आ सकता है, जो कि कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो या लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन के ऊपर स्टक हैं, टॉरियन पर्सन भी ये हो सकते हैं, जिनकी तरफ आप स्टक हैं और आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे जो आपको प्यार देना चाहते हैं, और ऐसे इंसान की तरफ देखते हैं जो आपको कोई जवाब नहीं देते, जहां से एक एनर्जी स्टक आ रही है। तो इस मंथ में आपकी मैसिव हीलिंग होने वाली है। इनर वर्क आपने करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है और सुनने के बाद फाइनल डिसीजन आप बनाएंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस मंथ में आपकी हीलिंग मैसिवली अगर देखे जाए तो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की हो रही। अब बिसाइड्स उन फ्रेंड्स के जो इस रीडिंग को सिर्फ लव के लिए रिगार्डिंग नहीं देख रहे हैं, ये सिचुएशन कई लोगों के लिए जो मैंने बताई, आपकी सैडनेस इसलिए है क्योंकि आप एक सिचुएशन में स्टक हैं जहां पर मोस्ट प्रोबेबली आप एक ऐसे पर्सन के साथ ही रहते हैं, या तो वो मेंटली अनवेल हैं, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी मुझे कई बार ही बताता है कि एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो बाइपोलर डिसऑर्डर की या सिंजोफ्रेनिया की कुछ ऐसी मेंटल कंडीशन है कि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। ये आपकी अपनी भी हो सकती है या आपके अराउंड कोई पर्सन है। इस मंथ में आपकी मैसिव इमोशनल हीलिंग होगी, और ये जो मैसिव इमोशनल हीलिंग है ये आपके अपर चक्रास की है। अगर आप देखें हैंग्ड मैन की पोजीशन में, ये जो जितने भी स्टकअप एनर्जी है और मून से भी ये हीलिंग आ रही है, ये आपके क्राउन चक्रा की, ये पीछे देखिए ये क्राउन बना है, ये मैंने ओपन अप किया था आपका क्या कहते हैं कौशल चक्रा की। और इस मंथ में एक और चक्रा आपका जो हेड के पीछे स्कल से अटैच्ड है वो भी मैं ओपन करने वाली हूँ, आपके थर्ड आई चक्रा की। और यहाँ पे एक अल्टा मेजर करके चक्रा होता है, उसको भी मैं ओपन अप करूँगी। वो चक्रास की ओपन अप होने से आपके लिए या आपकी लाइफ में जो भी पर्सन ये हैं, आप बहुत सारे ट्रॉमास को रिलीज करेंगे। जो आपके सैडनेस ट्रॉमा जो एक मेमोरी बन गई है आपके अपर चक्रास में, वो मैसिवली रिलीज होने वाली है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने ये कार्ड दिया है, और ये वाइट प्योरिटी एंड इनोसेंस का ये वाइट लाइट का कार्ड है। और ये ट्रायंगुलर शेप जो ये बनाया है डायमंड, ये यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जाकर इस एनर्जी को ओपन करना है। वाइट लाइट को आपके हेड एरिया से, स्टेलर गेटवे से अंदर डालना है, और ये सारी सैडनेस आपकी लाइफ की हमने बाहर निकालनी है। इस पर मैं भी वर्क करूंगी। और ये जो एनर्जी आपकी लाइफ में वाइट लाइट, जैसे क्राइस्ट लाइट जो एंजल्स की लाइट होती है, ये जब आपके अपर चक्रास में आ जाएगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाएगी। लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन जिस पर आप स्टक हैं, आप या कोई ऐसे पर्सन जो आपके अराउंड है जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी भी हीलिंग इस सिचुएशन से हो सकती है। तो ये सैडनेस जो है ये इस लाइफ की या पास्ट लाइफ की मेमोरी लाइन में कहीं ना कहीं स्टक है इस एरिया में, इसको हमें निकाल के बाहर करना है डियर फ्रेंड्स। तो ये मैसिव हीलिंग का वीक है। हीलिंग ऑन समबडीज हेल्थ, जो हेल्थ किसी भी तरीके से हील नहीं हो रही थी, कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ ही बिल्कुल खराब है, वो भी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर लव डिसीजन, मुझे लगता है आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लव करते हैं, जेन्युइन लव देना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक हैं एक पर्सन पे, एक सिचुएशन पे। आप क्लैरिटी, या तो आप देखते नहीं हैं या फिर आपका ब्लाइंड लव है, जिसको आप शायद ट्विन फ्लेम का लव बोलते हैं या सोलमेट का बोलते हैं, बट आप उसमें सच्चाई देख नहीं पा रहे। तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, रियलिटी आपके सामने आएगी, तो आप रिलीज करेंगे ऐसी सैडनेस की सिचुएशंस जिनको आपने अपनी जिंदगी में मेमोरीज बना के ऐसे स्टक करा है कि आप छोड़ नहीं रहे हैं। हेल्थ रिकवरी यहाँ पर इमोशनल मेंटल हेल्थ की देख रही हूँ। लव सिनेरियो में फाइनल डिसीजंस टू मूव ऑन, और मूव ऑन जब आप करेंगे ना तो ये आपका फाइनल डिसीजन होगा। दिल मेरे ना और इंतजार कर, ला 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 ला, दिल मेरे ना
और इंतजार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर, ना 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 ना। तो ये आप फाइनली इनके साथ भी क्लैरिटी लेंगे। जो आप स्टक अप पोजीशन में हैं, जहाँ सोचते रहते हैं कि मुझे प्यार है तो उन्हें भी प्यार है या नहीं, इश्क का इजहार करेंगे। जहां पर नहीं है वहां से हट जाएंगे, जहां पर है वहां पर जाएंगे। दिल मेरे ना, आपने अपने दिल को सेव करने के लिए ना इसके आगे ये स्वॉर्ड्स डाली हुई हैं कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ या बोलता नहीं हूँ तो मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, एटलीस्ट मेरा दिल टूटेगा नहीं। लेकिन इस मंथ में आपका ऐसा होगा, दिल मेरे ना और इंतजार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर, ला 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 ला, दिल मेरे ना और इंतजार कर। साथ ही साथ कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी है। आप में से बहुत लोग जो यहाँ पर प्रेजेंट है हाईली इंट्यूटिव स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। जितने भी मेरे स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर और ये कार्ड रीडर्स, हीलर्स, उनके लिए ये मैसेज बहुत ज़्यादा है। आपके इस एरिया में अभी भी कोई एनर्जी स्टक है जिसकी वजह से आपकी 10,000% जो एबिलिटी है इंट्यूशन की और इंस्पिरेशन की वो ग्रो नहीं कर रही। इस एनर्जी को भी हम निकालेंगे। ये एनर्जी जो है ये स्टक है, सैडनेस, ट्रॉमा की ही लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। इसको निकालना है डियर फ्रेंड्स। अपर चक्रास की जितनी लाइव हीलिंग्स बनाई हैं वो सभी हीलिंग्स लेते रहिए और चक्रास भी ओपन अप करेंगे। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है, व्हाइट लाइट को आपकी बॉडी में लाएंगे और हील करेंगे। ये सैडनेस जब लिफ्ट होगी, मैनिफेस्टेशन पावर्स, इंट्यूटिव एबिलिटीज, इंस्पिरेशन की एबिलिटीज आपकी बहुत ज्यादा और बढ़ने वाली। तो इस मंथ में भी आपको गाइडेंस है, मेडिटेशन कीजिए, अपनी इनर गाइडेंस को सुनिए, योगा कीजिए अगर कर सकते हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। ये शीर्षासन से भी आप देखिए ये बता रहे हैं कि आपका ये जो क्राउन चक्रा है, आपका कौशल चक्रा है, थर्ड आई चक्रा, ये सब एक्टिवेट होते हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। गोल्ड फिश की एनर्जी है यहाँ पे, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। दोनों चीजें आपके लिए होंगी डियर फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो जाएगी, मटेरियल वेल्थ भी आएगी आपके लिए, सैडनेस आपकी लिफ्ट हो जाएगी। ओल्डर वुमन के साथ आपकी डीलिंग है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। अब ये ओल्डर वुमन ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिनके दिमागी कोई परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आप सैड होते हो कि यार ये मतलब इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से मेरी लाइफ स्टक है। इनकी लाइफ में भी किसी तरीके की हीलिंग आती नजर आ रही है। स्टाफ कार्ड के साथ यू विल बी टेकन केयर इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये जो भी आपकी सैडनेस है इसमें आपको भगवान की एंजेलिक शक्तियों की बहुत बड़ी गाइडेंस आने वाली है। टॉर्टल्स का कार्ड है यहाँ पे, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो कोई भी एरिया आपका लाइफ का है जहां पर आप स्टक फील करते हैं, चाहे आपकी इंस्पिरेशन है, आपका पैशन है, आपका वर्क एरिया है, तो आप डेफिनेटली जान लीजिए कि आप स्लोली या तो आपका काम मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो गोइंग अहेड तो है, स्लोली स्टेडीली आप रूट्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं। आपकी ये फास्ट पेस हो जाएगा जब आपकी ये स्टक एनर्जी जो लोअर वाइब्रेशन सैडनेस की है निकल के जाए। बट इस मंथ में भी मुझे लग रहा है डियर फ्रेंड्स आपके लिए गाइडेंस है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपनी हीलिंग पर दीजिए। इस मंथ में भी आपने मी टाइम देना है, बहुत ज्यादा रश नहीं करना है और व्हाइट लाइट को अपने अंदर लाना है। आपने इमेजिन करना है कि ऊपर से मून की लाइट, सितारों की लाइट, व्हाइट लाइट, क्राइस्ट लाइट आपके सारे ही चक्रास को वॉश कर रही है, प्योरीफाई कर रही है। इस मंथ में डियर फ्रेंड्स आपके लिए क्लब कार्ड आया है जो कि बोल रहा है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ऐसा आप कभी मत कीजिएगा, एम्पावर रहिएगा। अगर आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते अपनी विल के अगेंस्ट तो आप उसको सरेंडर नहीं कीजिएगा। पैसा आपकी तरफ आएगा डियर फ्रेंड्स। अगर मनी का इंतजार कर रहे हैं उसकी वजह से सैडनेस है तो मनी आपकी तरफ डेफिनेटली जून के मंथ में आ जाएगा। इनफैक्ट यू विल बी रिसीविंग अ गिफ्ट। और ये कार्ड इन्होंने पहले ही दे दिया तो मैं आपको बताऊंगी इस बॉक्स में जो भी आपके लिए फाइनली आएगा वो आपका गिफ्ट होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। क्योंकि ये रीडिंग प्यार और लव के अराउंड बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग भी आपको क्या गाइडेंस है। लव के रिगार्डिंग ये कहते हैं रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो लव लाइफ अगर आपकी प्रॉपरली मैनिफेस्ट हो नहीं पाती है, सिंगल है, अगर समझ नहीं पा रहे कि शादी क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर मैरिड हैं पर बात नहीं बनती। रिलीजियस फैक्टर्स का मतलब सिंपली ये है कि बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो आपके और आपके पार्टनर के डिफर करते हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसी कई केसेस एक्सट्रीम होते हैं जहाँ एक्चुअली रिलीजन होता है, जिसमें लोग भेदभाव करते हैं अलग अलग रिलीजन का, कि भाई कोई सरदार हैं तो वो बोलेंगे कि साउथ इंडियन से नहीं करेंगे, या वो सब लोगों की थिंकिंग है। कोई एज का फैक्टर हो सकता है, किसी की एज ज़्यादा है कम है, या बिलीफ सिस्टम्स का हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि क्या रीज़न है, मेरे पार्टनर मुझे जवाब ही नहीं देते, ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली में उनकी तरफ कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है, या उनको बोला गया है कि हम सेम कास्ट में मैरिज करते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसी बात है उनको जो पता है जो आपको हर्ट करने के लिए नहीं बताना चाहते, बट वो रिलीजियस फैक्टर, वो बिलीफ सिस्टम उनका, कई फैमिलीज में दहेज वगैरह का भी बहुत होता है, इतना ज़्यादा है कि शायद वो आपको कभी बताए ही ना, और इतने स्टक रह जाओ आप इस रिलेशनशिप में कि आपको लगे कि यार उसको भी फीलिंग्स तो है लेकिन क्यों ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। तो प्लीज़ अगर यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से रिलेशनशिप में हैं जो बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी गंवानी नहीं है उनके पीछे। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, और दिल मेरे ना और इंतजार कर। तो आप बोल दीजिए उनको, फाइनली क्लियर कीजिए और मूव ऑन कीजिए अगर उनको आपके साथ नहीं प्रोसीड करना है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, सो आपकी लव लाइफ में या इमोशनल इश्यूज जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं वो उसके रूट कॉज आपकी फैमिली में है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप ट्रॉमा आपके, जो ही मैं कह रही हूँ, अल्टा मेजर चक्रा भी आपका खोलना पड़ेगा, वहां पर आपका कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा जो आपका पास्ट ऑफ दिस लाइफ में पेरेंट्स का जो आपने देखा है, तो वो आपका एक उसी तरीके के रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हैं और आपकी मैरिड लाइफ में आप बिल्कुल लव और अंडरस्टैंडिंग नहीं महसूस करते। उसका रीज़न ये है कि आपको फॉरगिव करना है अपने पेरेंट्स को, और उस पास्ट ट्रॉमा को आपको रिलीज करना है जो आपको फुलफिल्ड रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज हैं, ये होगी आपकी मैसिव हीलिंग जब यू विल फॉरगिव योर पेरेंट्स। पाइल नंबर 1 में भी फॉरगिवनेस का बहुत था, तो फॉरगिवनेस की हीलिंग्स मैं डाल दूंगी। 3 हीलिंग्स बनाई हैं। अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी फॉरगिव कीजिए, अपने इन लॉज को भी फॉरगिव कीजिए। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ बेनिफिट करेगी। अगेन यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग। As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो यहाँ पर डेफिनेटली इमोशन स्टक है। वही जो पहला गाना था, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था हमसे दिल लगाया क्यों। तो आपने फॉरगिव नहीं किया है किसी पर्सन को। अपने एक्सेस को रिलीज कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लेंस कीजिए, फॉरगिव कीजिए उनको, एंड लेट इट बी, लेट गो, और ओपन अप होइए आप न्यू रिलेशनशिप्स के लिए कि आपके लिए मैसिव गाइडेंस आ रही है। पाइल नंबर 2, हो सकता है जिस टाइम मैं ये रीडिंग करूं आपको इतनी अच्छी भी नहीं लग रही हो, क्योंकि इट इज़ रियली डिफिकल्ट जब कोई नहीं छोड़ना चाहता है एक लव पार्टनर को, एक्स लवर को, और मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। बट वेरी सून का यहाँ कार्ड है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो डिसीजन हम कैसे बनाएंगे? डिसीजन तो क्लैरिटी में ही बनता है ना। अब हम एक रेस्टोरेंट में चले गए हैं, वेटर हमारे सामने खड़ा है, वो पूछ रहा है कि आपको बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है या छोले भटूरे खाने हैं। तो अब आपको अगर डिसीजन क्लियर ही नहीं है तो अगला बंदा आपको क्या ला के दे। तो यहाँ पर भगवान भी आपको कह रहे हैं कि आपको ये पर्सन चाहिए है
जो लविंग, केयरिंग, जेन्युइन ऑफर ऑफ लव लेके आ रहा है, या आपको ये पर्सन चाहिए है जिसके लिए सिर्फ आप स्टक हो, उनके माइंड में क्लियर है कि रिलीजियस फैक्टर्स हैं, वो नहीं करेंगे शादी, कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये आपको क्लियरली कह रहा है कि आपको डिसाइड करना है, आपको शादी कमिटमेंट चाहिए है या नहीं, या आप ऑलरेडी जिस मैरिज में हैं आप उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो अपने रिलेशनशिप्स को हील कीजिए, पास्ट लाइफ इश्यूज को हील कीजिए, एक्स लवर्स को फॉरगिव कीजिए, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कीजिए, अपने सेम पार्टनर को फॉरगिव कीजिए, जो भी पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं उनको फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ हीलिंग का है, जिसमें आपने फॉरगिवनेस देनी है। जब आप फॉरगिव करेंगे तो अगले पर्सन की भी एनर्जी चेंज होगी आपकी तरफ। तो वेरी सून आपकी तरफ कमिटमेंट्स, मैरिजेस, हीलिंग इन रिलेशनशिप्स हेड कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी हेल्थ की है, आपकी हेल्थ भी डेफिनेटली डिटीरियोरेट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस सैडनेस। 4 का कार्ड है, यहाँ पर हेल्थ में स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है। सिट्रस फ्रूट्स आप ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, मौसम भी बदल रहा है। तो यहाँ पर इमोशंस और जो ये स्टक अप एनर्जी है, मेमोरीज आपकी हो सकती हैं, या कोई आपके अराउंड जो है सैड है, वो पास्ट में ही रहते हैं, पुरानी बातें करते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनकी हीलिंग डेफिनेटली हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। मैंने हेल्थ की हीलिंग बनाई है फॉर फैमिली मेंबर्स, वो हीलिंग आप अपने लिए भी लीजिए, अपने सारे फैमिली मेंबर्स का आप नाम दीजिए उस हीलिंग में, ये आपको बहुत बहुत बेनिफिट करेगी। मैं डेफिनेटली इससे चेंजेस अपनी फैमिली में देख रही हूँ, तो आप डेफिनेटली इस हीलिंग को लीजिए। साथ ही साथ ये मंथ आपके लिए डेफिनेटली अपने पे वर्क करने का है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस, यहाँ पर एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, टॉरस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की लग रही है। बहुत ही हीलिंग ये मंथ आपके लिए होने वाला है। इमोशनल रिलीज आपका होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने ऊपर ही बिताना है, मेडिटेट करना है, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है, क्वेश्चन पुट करना है अपने सोल स्टार चक्रा में कि मैं किसको चूज करूं, क्या मैं मूव ऑन कर जाऊं, और आपको आंसर डेफिनेटली ट्रूथ विल बी रिवील्ड। सेक्रल चक्र की आपको हीलिंग लेनी है डियर फ्रेंड्स। गिल्ट की एनर्जी वहां पर स्टक है। गिल्ट की एनर्जी के लिए, गिल्ट और शेम को रिलीज करने के लिए मैंने एक और फॉरगिवनेस हीलिंग भी बनाई है फुल मून की एनर्जी के साथ, वो भी आप लीजिएगा। तो गिल्ट आपको रिलीज करनी है अपने बॉडी, माइंड, सोल से, किसी भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ये जो आपकी लाइफ में सैडनेस क्रिएट हो रही है, ये गिल्ट की एनर्जी से हो रही है, इसको आपने डेफिनेटली रिलीज करना है। सेक्रल चक्रा पे आपको वर्क करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। रूट चक्रा में आपकी एनर्जी रिन्यू हो रही है, डिस्कवरी की एनर्जी है, न्यू रिन्यूड एनर्जी आपके रूट चक्रा में मुझे बढ़िया लग रही है। सेक्रल चक्रा पे काम करेंगे, वहीं से आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उन्होंने 3 कार्ड्स दिए आपके लिए, ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। यहाँ पर देखिए ये ये एक ज्योमेट्रिक मरकबा, ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन का भी है। यहाँ पर आपकी शक्तियाँ खुल रही हैं, मरकबा आपके अराउंड बन रहा है, और जो भी इंट्यूटिव गाइडेंस आपको आ रही है, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। किसी पर्सन, प्लेस, सिचुएशन के बारे में वो करेक्ट हैं। दिस इज योर लाइफ पर्पस। अगर कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में कि करूं या ना करूं, तो ये क्लियर गाइडेंस आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ये काम आपका लाइफ पर्पस है। आर्कएंजल माइकल, you know the details of my divine life purpose and I ask you to help me be aligned with my goals. Please clearly guide my actions so that I am taking the best steps to fully manifest my wonderful meaningful career. तो कोई भी करियर आप परस्यू करना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आर्कएंजल माइकल आपको क्लियरली बता रहे हैं कि यही आपका लाइफ पर्पस है, इसको परस्यू कीजिए। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये मंथ आपको काफी ज्यादा अपने पर ध्यान देना है। डिवाइन और परफेक्ट हेल्थ का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को एक्सट्रीम मत कीजिए लाइफ में। हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसे ही आप चीजों को फॉलो कीजिए जो लाइफ लॉन्ग आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे वॉक्स करेंगे, वॉक बहुत
हमेशा ज़िंदगी में आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। एक्सट्रीम थिंग्स करना जैसे कि जिमिंग जाना, ज़्यादा वो सब करना, वो लाइफ में कितना कंटिन्यू कर पाओगे। तो वो जब यहाँ पर डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ है तो मतलब ये कि अपनी बॉडी को ईजिली अपने आप के साथ जेंटल रहकर जो भी करोगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्योरिटी इन फूड ऑल्सो, ऐसी चीज़ें खाइए जो सात्विक हैं, जो आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती हैं। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। ये बहुत सारी रीडिंग मतलब कनेक्टेड आपकी बॉडी से ही है। इमोशंस आपसे बात करते हैं, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो आप सोल स्टार चक्रा की हीलिंग लीजिए, साथ में बैठिए मेडिटेशन में। आप देखिए यहाँ यूनिकॉर्न भी है, यूनिकॉर्न की एनर्जी हमारी आई थी कौशल चक्रा एक्टिवेशन में। तो डेफिनेटली कौशल चक्रा, अपर चक्रास की आप हीलिंग्स, लाइव हीलिंग्स सभी लीजिए। डियर बॉडी, प्लीज हेल्प मी हियर योर मैसेज। आर्कएंजल राफेल, प्लीज गाइड मी इन ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग माई बॉडीज नीड। जो भी आपकी बॉडी की नीड है एट टाइम, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, आपको बैठना है, अपने साथ मेडिटेट करना है, अपनी बॉडी से क्वेश्चन करना है, आज मैं क्या करूं अपने लिए। ये मंथ आपका बहुत ही डीप हीलिंग का है डियर फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा लोगों पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पर ध्यान दीजिए। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ को टोटली हील कीजिए, अपने को ग्राउंड कीजिए। मॉडरेशन का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि इस मंथ में आपने सब कुछ बैलेंस में करना है, किसी भी तरीके की एक्सट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेडिटेशन भी स्ट्रेस दे रही, ये नहीं कि मेडिटेशन ही करते रहो दिन रात, योगा ही करते रहो, वॉक ही करते रहो। हर चीज़ मॉडरेशन में करनी ज़रूरी होती है कि वो आपको बोरिंग ना लगने लगे और उसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें। बातचीत भी किसी से करनी है तो मॉडरेशन में, बहुत ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़, खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं, हर चीज़ मॉडरेशन में कीजिए। डिप्लोमेटिक रहिए थोड़ा अपनी अप्रोच को बातचीत में भी। गॉड इज़ योर सोर्स। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको टेंशन होती है तो जान लीजिए भगवान ही आपके देने वाले हैं। एवरीथिंग यू नीड इज सप्लाइड बाय द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ गॉड एंड योर फेथ ओपन्स द डोरवे टू रिसीव। In God there is no lack or limitation, rather there is plenty of abundance for all to share। तो आपको भगवान की शक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना है। ग्रैटिट्यूड की हीलिंग लेंगे तो आपकी हेल्थ को भी हील करेगी, साथ में फेथ लेके आएगी आपकी लाइफ में कि भगवान ही आपको हर चीज़ लेके आएंगे आपकी लाइफ में। ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, सभी को दिया है तो आपको भी देंगे, बहुत सारा देंगे। ब्लेसिंग्स आपके लिए नंबर 21 के साथ, अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी डियर फ्रेंड्स, ये चाहे हेल्थ की होगी, वेल्थ की होगी, करियर की होगी, लव की होगी। फाइनली आप देखेंगे इस मंथ में आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आएगी। अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम। जैसे जैसे हमारे अपर चक्रास ओपन होते हैं, डेफिनेटली विजडम नॉलेज एंड साइट तो हम गेन ही करते हैं। तो नंबर 36 के साथ विजडम आपकी तरफ आएगी। आपके जो चक्रास एक्टिवेटेड हैं बहुत ही मैसिव हैं। आई एम प्रेजेंस के साथ मैंने एक हीलिंग बनाई थी, आई थिंक ये सोल स्टार चक्रा की ही थी हीलिंग। वो हीलिंग आप डेफिनेटली लीजिए। आई एम प्रेजेंस आपकी हायर सेल्फ हैं, आपका क्राउन चक्रा है, अपर चक्रास हैं, आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नंबर 30 है यहाँ पर। इस मंथ में आपके वही सारा आपका अपर चक्रास जो हैं एक्टिवेटेड हैं और आपकी ट्रू जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने हायर पर्सपेक्टिव से आएगी, अपने हायर सेल्फ की तरफ से आएगी। क्राउन चक्रा, कौशल चक्रा, सोल स्टार चक्रा, स्टेलर गेटवे, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और आप कौन हैं, आई एम प्रेजेंट, आई एम हु आई एम, वो आपको पता चल जाएगा। पर्सनल पावर, एग्जैक्टली। सो बहुत ही एम्पावरमेंट का ये मंथ है आपके लिए। आपने अपनी पावर जैसे बहुत सारे लोगों को दी हुई थी, डिसीजंस अपनी लाइफ के खुद नहीं लेते थे, तो ऐसी इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग आपकी होगी, जहां बहुत ही पर्सनल एम्पावरमेंट का ये मंथ है। पर्सनल पावर की भी हीलिंग बनाई है, वो भी हीलिंग मैं आपको बता दूंगी। वो आई थिंक गॉडेसेस की हीलिंग में है वो डेफिनेटली। तो आपको पूरे मंथ लेनी है गॉडेसेस की हीलिंग और साथ में आपको लाइव हीलिंग्स जितनी है वो लेनी है।
ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, प्लैनेट आपका है नेपट्यून। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकते हैं। हाउ एवर योर फैंटेसीज, यर्निंग्स एंड लॉन्गिंग एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन्स, डेफिनेटली ये इमोशनल ही है। पाइसियन लोगों का प्लैनेट होता है। सो बहुत सारी मिस्टिकल एक्टिविटीज आप इस मंथ में फेस करेंगे। और ओकल्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, ओकल्ट को सीखना चाहते हैं, और मिस्टिक बीइंग्स भी आपके साथ बहुत कनेक्ट होंगे। ड्रीम्स में आप बहुत सारी चीजें देख लेंगे। पोटेंशियल फॉर इल्यूजन मतलब वही सारा काम जो हम लोग करते हैं, उस फील्ड में आपका काम, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे और डेफिनेटली इमोशनल हीलिंग होगी। ये सारा ही मिस्टिकल है। देखिए, अगर ये इट्स ऑल लाइक मैजिकल मिस्टिकल वर्ल्ड जो आपके अपर चक्रा एक्टिवेशन से होता है। अपर चक्रा ही ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं और ग्राउंड हो रहे हैं, आपकी पर्सनल पावर में आ रहे हैं। सो सोल स्टार चक्रा की हीलिंग आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और वो फास्ट फॉरवर्ड मैनिफेस्टेशंस में जो मर्कबा एक्टिवेशंस है, वो जो लास्ट मैंने हीलिंग्स बनाई हैं इस मंथ में बहुत ही पावरफुल रही हैं, वो सारी हीलिंग्स आपके लिए ही हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी वीकली गाइडेंस क्या है। सो मैसिवली हीलिंग का ये वीक है। आपके अपर चक्रास की ऑलरेडी जो चल रही थी हीलिंग्स, वो और ज्यादा एम्पावर होंगी। ओवरऑल एनर्जी आपके फर्स्ट वीक की बहुत ही स्ट्रांग है। बिगनिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून, 1 जून से लेके 7 जून तक आपका फर्स्ट कार्ड द सन कार्ड डेफिनेटली टॉक्स अबाउट गुड हेल्थ, लव, नेम फेम रिकॉग्निशन, आपके बच्चे को लेकर कोई सक्सेसफुल न्यूज और ट्रैवल की कोई न्यूज। बहुत ही बढ़िया रेडियंट कलर्स। इसी टाइम पर आपकी पर्सनल पावर, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा ऑन फायर, बढ़िया लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर अगर देखिए तो बिल्कुल भी सरकास्टिक एनर्जी में नहीं है। क्वीन ये है, पावर इनके हाथ में है, लेकिन ये पीसफुल एनर्जी से इनके हाथ का अगर सिंबल आप देखेंगे तो पीस, ये अपनी बात को रखना चाहती हैं लेकिन सरकाजम से नहीं। तो क्लियरली आपने बाउंड्रीज भी ड्रॉ की हैं, लेकिन पीसफुल बाउंड्रीज आपने ड्रॉ की हैं, अपने लिए प्रोटेक्ट किया है, अपनी बात को रखा है, लेकिन विद पीस। यहाँ पर जस्टिस। सो इस टाइम फ्रेम में कोई ना कोई कर्मिक जस्टिस आप पर आती नजर आ रही है। तो राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही आपकी सैडनेस तो लिफ्ट हो जाएगी डेफिनेटली। ये जस्टिस आपके बच्चे के लिए, आपके लिए डीलिंग विद द कोर्ट ऑफ लॉ है। यहाँ पर अगर बच्चे को लेकर कोई केस आप लड़ रहे थे तो जीत डेफिनेटली आपके फेवर में है। ये कर्मिक जस्टिस आपकी तरफ आएगी डियर फ्रेंड्स, आपकी सैडनेस रेज होगी। कोई भी ऐसा केस आप लड़ रहे थे, जो मैं बोल रही हूँ दिल मेरा चुराया, कि हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट खत्म कर रहे हैं, यू वांट टू मूव ऑन। तो डिवोर्स केसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं जो फाइनलाइज हो जाए और आपको आपका बच्चा मिल जाए उस केस में, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। किसी भी कोर्ट केस में आपकी विक्ट्री सक्सेस होती नजर आ रही है। यहाँ पे लॉयर, जजेस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लियो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी ज्यादा है। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट का कार्ड है यहाँ पर, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। यहाँ पर थ्रोट चक्रा की हीलिंग आपको चाहिए। गले में मेरी खराश हो रही है इस रीडिंग में, तो फर्स्ट वीक में आप थ्रोट चक्रा की हीलिंग लेंगे। सो गुड न्यूज आ रही है आपको आपके बच्चों को लेकर, क्योंकि अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट में भी अंडे मतलब बच्चे दर्शाते हैं। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपका हो सकता है। होम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, होम रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग कुछ ऐसी न्यूज जो आपको इमोशनली फुलफिल फील करा रही है। न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, फ्रेश स्टार्ट। सन का कार्ड डबल टाइम आया, तो बहुत नया, कुछ नयापन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। गैबल कार्ड के साथ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट विद लॉ, जस्टिस के साथ भी वही दिख रहा था। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग इन वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। डेफिनेटली यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ, किसी तरीके का कागजी काम, बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है आप सेपरेट हो रहे हैं, या फिर ये जो गाना था दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था। सो यहाँ पर रोमांटिक पार्टनरशिप में भी पार्टिंग हो सकती है कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं।
साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। तो यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज बहुत ज्यादा ऐसी लग रही हैं कि अगर एक पर्सन के साथ आपका रिलेशन हट रहा है तो दूसरे कोई पर्सन आपके वाइब्रेशनल मैच आपकी तरफ आ भी रहे हैं। तो इस टाइम पर आपको कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एडमायरर्स भी आएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं क्या हो रहा है आपके लिए सेकेंड वीक में। काफी स्ट्रॉन्ग धमाके वाली एनर्जीज लेकर आया है आपका फर्स्ट वीक। आगे मूव करते हैं, आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। सेकेंड वीक डियर फ्रेंड्स आपका स्टार्ट होगा 8 जून से लेके 15 जून तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक जीत दर्शाता है। विक्ट्री, सक्सेस, अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, जीत। बहुत चैलेंजेस को लड़ के जीतने का ये जो है कार्ड है। तो आपने काफी चैलेंजेस के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, अपने चैलेंजेस के ऊपर जीत पाई है इस टाइम पर। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। इस टाइम पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोगों से भी रेफर कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एंजेलिक रेल्म भी आपको गाइडेंस देंगी। मंथ ऑफ नवंबर है यहाँ पर। तो कोई ऐसी सक्सेस इस टाइम पर जो स्टार्ट हो रही है जिसकी फाइनल मैनिफेस्टेशन नवंबर में हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं न्यू लव की तरह और इनके साथ आपकी फाइनल मैरिज सेटलमेंट आगे नवंबर में हो, ऐसा भी हो सकता है। मूवमेंट, ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री भी नवंबर में मैनिफेस्ट होता किसी के लिए नजर आ रहा है। कुछ ऐसा जो अभी आपका सक्सेस का स्टार्ट हुआ है वो नवंबर में आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल नजर आएगा, ऐसा भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आगे और आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन में क्या है। आपका थर्ड वीक डियर फ्रेंड्स स्टार्ट होने वाला है 16 जून से लेके 22 जून तक। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं और बहुत ही एम्पावर्ड एनर्जी है इन कार्ड्स की। द हायरोफेंट एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हायरोफेंट तो मतलब डेफिनेटली देखिए ये आप भी हो सकते हैं, कोई ऐसे स्पिरिचुअल टीचर, कोई गाइड, कोई ऐसे हीलर जिनके आगे लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ रहे हैं जो एक स्पिरिचुअल हीलर है, टीचर है, गाइड है। आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं फैमिली में जिनकी ब्लेसिंग से आपकी तरफ कोई कमिटमेंट आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है किसी किसी के लिए शादी ब्याह की कमिटमेंट। यहाँ पर एनर्जी टॉरस, लियो, सैजिटेरियस साइंस की काफी ज्यादा कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आपके डिसीज लव वंस इन हेवन, आपके स्पिरिट में अगर पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से, या एग्जैक्टली और या फिर कोई कोई बड़े बुजुर्ग, कोई हीलर, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई पंडित, कोई फैमिली के मेंबर्स, ये आपको कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। किसी किसी के लिए शादी, किसी किसी के लिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पोजीशन कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर पोजीशन अपग्रेड, पावर अपग्रेड, साथ ही एक कपल टाइप की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। तो कुछ बहुत स्ट्रांग इस टाइम पर होता नजर आ रहा है। देखते हैं ये सब क्या है डियर फ्रेंड्स। हैमॉक का वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो इस टाइम पर आप किसी वेकेशन पे भी जाएंगे। इस वेकेशन पे हो सकता है आपके ऊपर किसी से बहुत बड़ी ब्लेसिंग आए, कोई हीलिंग आए, कुछ ऐसा बेनिफिट का कुछ आपके लिए हो रहा है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूशन। आप खुद भी हो सकता है कि इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है एंड लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अपने रियल पर्सनल पावर में आ रहे हैं जो आप हैं। यू आर गोइंग टू आई एम प्रेजेंस के ऊपर ये है। तो मुझे लगता है आप खुद ही हायरोफेंट और क्वीन ऑफ वॉन्ड हैं। आपके अंदर बहुत पावर है। आप अपनी कमिंग इन योर फॉर्म, ये मुझे लग रहा है आपके थर्ड वीक की एनर्जी। टेम्पररी प्रॉब्लम्स कुछ हैं तो खत्म हो जाएंगी इस वीक में डियर फ्रेंड्स। बर्ड पर्च, वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर। मुझे लगता है इस वीक में आपको कोई न्यूज पैकेज लेटर, वही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ब्लेसिंग आती नजर आ रही। हार्ड वर्क अहेड। ये जो भी काम आप शुरू करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हीलर बन रहे हैं, कार्ड रीडर बन रहे हैं, एक टीचर बन रहे हैं, काउंसलर बन रहे हैं, एक गाइड है, कुछ भी नया आप स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका सोल पैशन है। तो मैं बहुत सारी चीजें वही बोलती हूँ डियर फ्रेंड्स जो मुझे अपनी लाइन से रिलेटेड होती हैं। आपकी कुछ और कोई भी लाइन हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।
हार्ड वर्क आपके लिए अहेड है। डेफिनेटली कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी रोज डालनी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ब्लेस्ड वीक है आपके लिए एम्पावरमेंट का, जो पर्सनल पावर में आप आएंगे इस वीक में डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, आपकी थर्ड वीक की एनर्जी, फाइनल वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। फाइल नंबर 2, फाइनल वीक में आपका फर्स्ट कार्ड, फाइनल वीक आपका 22 जून से लेके एंड ऑफ जून तक आपका फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गुड न्यूज की एनर्जी लेके आता है। सो डेफिनेटली फोर्थ वीक में कोई नई शुरुआत, कोई गुड न्यूज आपके वर्क रिलेटेड, आपके बच्चे के रिलेटेड, कोई यंगर लवर के रिलेटेड, कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है या आपका ट्रैवल का प्लान है। नेक्स्ट आपका कार्ड यहाँ पर एम्परर, फिर से एम्पावरमेंट की पोजीशन आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, कोई पोजीशन एम्पावरमेंट की, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट, आपके बच्चे एविडेंट है, और दी वर्ल्ड कार्ड। सो नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई गुड न्यूज आपके लिए, न्यू प्रपोजल ऑफ मैरिज, डेफिनेटली किसी किसी के लिए वर्ल्ड कार्ड के साथ यही जो था दिल मेरे ना और इंतजार कर, हो सकता है आप फाइनली किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर। दिल मेरे ना और इंतजार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर, ला 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 ला। किसी किसी के लिए ये अपग्रेड, पोजीशन अपग्रेड का है, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या लास्ट वीक में आप ट्रैवल कर रहे हैं, पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, बड़े भाई से मिलने जा रहे हैं, बच्चों से मिलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कार्ड के साथ यहाँ ट्रैवल भी। हाउएवर एक नई लाइफ का चैप्टर आपका स्टार्ट होता नजर आ रहा है, आपके बच्चे के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके पेरेंट के लिए भी हो सकता है, या फिर एक आप वही शादी ब्याह, करियर में एक नया पड़ाव ऐसा लग रहा है। यहाँ पे थ्रोन कार्ड दिया है इन्होंने, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पार्टनर के लिए, किसी के लिए आ रही है। फैमिली सोरो, तो फैमिली सोरो का भी ये टाइम फ्रेम है, ये हीलिंग का टाइम फ्रेम है डेफिनेटली। तो कमिंग इन कांटेक्ट विद पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो आप डिस्कस करें। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, इस टाइम पर भी आपने अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। शॉर्ट जर्नी का भी यहाँ पर कार्ड है, तो शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी दोनों मुझे इस टाइम पर मैनिफेस्ट होती नजर आ रही हैं। स्केल का कार्ड है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, इस टाइम पर भी आपको कोई मॉडरेशन, बैलेंस में खाइए पिए। अप्रैल का मंथ यहाँ पर दिया है, कोई वर्ल्ड कार्ड के साथ नया चैप्टर आपकी लाइफ का मंथ ऑफ अप्रैल 2025 में भी स्टार्ट हो सकता है। मूवमेंट, ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर यहाँ पर कोई एरीज पर्सन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं अप्रैल के साथ। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, आपको अपने लिए बात करनी है डियर फ्रेंड्स। बुल कार्ड यहाँ पर है, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। यहाँ पर एम्परर, कोई पोजीशन में कोई पर्सन भी है जिनके साथ आपको अपनी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बैक डाउन नहीं करना है किसी भी कंपटीशन से, किसी भी पावर की पोजीशन को हासिल करने के लिए आपको अपनी बात रखनी बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। चलिए डियर फ्रेंड्स, इसके साथ आपकी रीडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। हालांकि मैंने यहाँ पर जो आपको गिफ्ट्स मिलने हैं वो अभी चेक करने हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मंथ में हम एक कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। लास्ट मंथ हमने एक कॉन्टेस्ट किया था जिसमें एवा हमारी फ्रेंड जीत गई थी उस कॉन्टेस्ट को, तो उनको पूरे जून के मंथ की रीडिंग मिली है अलॉन्ग विद माई हीलिंग। इस मंथ के लिए मैंने कॉन्टेस्ट ये रखा है कि हम लोग एक रैंडम कमेंट, जो भी रैंडम कमेंटेटर्स में से जितने भी लोग कमेंट करते हैं, एक यूट्यूब रैंडम पिकर करके एक ऐप है, उसमें से वो रैंडमली पिक करेंगे एक नाम। तो आपको सिर्फ इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए मेरी सभी वीडियोस पे कुछ ना कुछ कमेंट करना है। एक कमेंट भी बहुत है, कुछ भी लिख दीजिए आप, सो दैट जो भी वीडियो मेरी पूरे मंथ एंड में जून के 25 को जब हम चेक करेंगे, उसमें मैक्सिमम कमेंट्स की जो वीडियो होगी उसमें से हम बस एक रैंडम कमेंट पिकर यूट्यूब को ही वो मौका देंगे और डिवाइन से बोलेंगे कि जो भी हमारे लिए जिनको भी आप रीडिंग चाहते हो उनको मिले। तो मैं रीडिंग जो ऑफर कर रही हूँ वो 2 क्लियर क्वेश्चंस की ऑफर कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग फॉर 2 क्लियर क्वेश्चंस एंड हीलिंग अलोंग विद दैट।
तो आपको ये मौका मिलेगा अवेल करने का फ्री पर्सनल रीडिंग फॉर 2 क्वेश्चंस एंड हीलिंग, अगर आप मेरी सभी वीडियोस पे कमेंट करेंगे। जो भी आप दैट इज़ द वे आपको पिक किया जा सकता है। ऑल राइट, चलिए डियर फ्रेंड्स आगे देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं डियर फ्रेंड्स, और मैसिव वाली मुझे ज़्यादा लग रही हैं। वाओ, लव इट। ओह माय गॉड, पहले तो 4 जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th जून, 4th जून एंड 13th जून आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं। टोटल हेल्थ रिकवरी, वाओ, लव इट, बिकॉज ये पूरी रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्थ सेंटर्ड थी। सो आई एब्सोल्युटली लव इट कि इन्होंने दिया ये फाइनली। फेम एंड पॉपुलैरिटी, डियर फ्रेंड्स, अगर आप फेम और पॉपुलैरिटी के लिए क्रेव करते थे तो ये आपकी तरफ आएगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज, डियर फ्रेंड्स, आपकी हो जाएगी और अच्छा पैसा मिलेगा इसमें आपको। एक्सीलेंट ईयर फॉर एवरीवन, आपकी पूरी फैमिली के लिए ये साल बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आप सैडनेस को रिलीज कीजिए डियर फ्रेंड्स। हैप्पी टाइम्स एंड सेलिब्रेशंस इन माय होम, ये आपके घर में होती रहेंगी, कोई रीजन टू सेलिब्रेट भी होगा। न्यू जॉब विद रेज आपका लग जाएगा डियर फ्रेंड्स। आई एम एडिक्शन फ्री फॉर लाइफ, टॉक्सिटी आउट। ये जो टॉक्सिटी है, ये नेगेटिव पैटर्न्स ही हैं, ये जो मेमोरी स्टोर की हैं, ये सब बाहर निकल जाएंगी। फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक ट्रैप, कर्म, पास्ट कर्मा, डेफिनेटली ये टॉक्सिक ट्रैप का वही है, ये जो अपर चक्रास में जो स्टक है ये सब निकलेगा आपका। उसके बाद आपकी सैडनेस बिल्कुल आउट हो जाएगी। पार्टीज, फ्रेंड्स, फैमिली एंड जॉय, वाओ, लव इट लव इट लव इट फॉर माई फ्रेंड्स। क्लेम कीजिए पाइल नंबर 2 को। लव मैरिज फाइनली आपके लिए। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर। माई वर्ड्स कास्ट स्पेल, आई एम अ मैजिशियन। तो आप लोग, मैंने बताया था आप लोगों में बहुत सारी मैजिकल एबिलिटीज हैं, आप लोग साइकिक्स ही हैं, तो डेफिनेटली आप इस मंथ में जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा, तो अच्छे से अच्छा ही बोलिएगा डियर फ्रेंड्स। कोई प्रेडिक्शंस बनाएंगे वो सच हो जाएंगी। वाओ, PR अप्रूव्ड फाइनली। तो किसी कंट्री में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो परमानेंट रेजिडेंसी आपके लिए आती नजर आ रही है डियर फ्रेंड्स। मैसिव बिजनेस सक्सेस, वंडरफुल डियर फ्रेंड्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, इसको क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे वर्क को रेजोनेट कर पाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन भी बजा दीजिए, जिससे कि जितनी भी मैं रीडिंग्स और हीलिंग्स बनाती हूँ आपको सारी डिलीवर होंगी, आपको इंटीमेशन आ जाएगी। साथ ही साथ में हमारे काम को शेयर भी कीजिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से, और कमेंट डाउन बिलो टू क्लेम योर to be the lucky winner of the contest for the month of June. Sending you lots of love and best wishes, my dearest friends of love and light. Pile number 2, enjoy yourself.